we are into the day 2 of our internship program. So we are in the day 2 of the internship program that we have, and in this discussion we are going to take ahead our discussion from where we have left. So कल जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो पूरा प्रोग्राम रहेगा, इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ ग्राउंड रूल्स फॉलो करेंगे, एंड दैट ग्राउंड रूल्स विल बी, पहला, एज कंसिडरिंग द ऑडियंस एंड द पार्टिसिपेंट्स एंड देयर कंफर्ट लेवल, जो पूरा डिस्कशन हम लोगों का रहेगा वो मिक्स्ड लैंग्वेज में होगा, विच विल बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, सो इट विल बी काइंड ऑफ इंग्लिश. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस प्रोग्राम में किस तरह से हम लोग मूव करने वाले हैं, एंड हाउ यू गाइज आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एंटायर program. I will brief the things again for those guys who has joined today. Okay, so we are going to have a lot of participants today as well. और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करने वाला है, and what are going to be the different steps of it. Yesterday we had a detailed discussion on the introduction part. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, what I am, what I do, and how I work, where all the areas I'm involved into. तो be it training या फिर ये industry हो या multiple projects हो या फिर what I am doing at the moment. So I have introduced myself very in detail and had a quick introduction of all the participants that we had yesterday. So वो वाला stage हम लोगों ने complete कर लिया है. Those guys who missed yesterday's session, वो लोग क्या कर सकते हैं कि कल का जो सेशन था वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, सो दैट विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. आप लोग क्या करेंगे कि यूट्यूब चैनल पे जाके जो सेशन रहेगा उसे आप सुन सकते हैं, कल का रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, सो दैट यू विल लूज नथिंग, राइट. तो कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था. हम लोगों ने एक दूसरे को जाना था. एट द सेम टाइम हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस क्या था वो जाना था. डीप लर्निंग क्या था हम लोगों ने समझा था, और डीप लर्निंग का स्कोप क्या था ये हम लोगों ने जाना था. क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्यों इसका इतना बज़ है, ये हम लोग समझ चुके हैं. हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चूंकि आप लोगों ने सभी ने इंटर्नशिप प्रोग्राम अप्लाई किया है पिग्नालिटिक्स के साथ में एंड एक्सियम क्लाउड टेक सॉल्यूशन के साथ में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये समझा जाए कि क्यों हम लोग इतना इसको समझने, क्यों इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बज़ है. आप लोगों ने सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है. दैट मीन्स यू वुड हैव हियर्ड समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम समवेयर, राइट. तो कुछ तो इसका बज़ था, और क्यों था वो भी मैंने आप लोगों को बताया. आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम द इंटरनेट एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कि क्यों इतना रिक्वायरमेंट है डेटा साइंस का, एंड देन वी लॉजिकली बाउंड ईच एंड एवरीथिंग, कि हम लोगों ने एक एक चीज़ को वन बाय वन कनेक्ट करके देखा, वी कनेक्टेड द डॉट्स, और तब हम लोगों को पता चला कि अगर सब लोग इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है. और उस रीज़न में हमको पता चला है कि हाँ, सचमुच ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सच है, राइट. आज से 3 से 4 साल बाद हम लोग अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, बहुत सारा रिवॉल्यूशन देखेंगे, और बहुत सारा रिवॉल्यूशन ये जो होने वाला है दैट विल बी ड्रिवन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, राइट. तो ये होने वाला है और ये हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं, राइट. और आगे जाके आप आगे और देखेंगे इसको, ठीक है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी. क्विकली एक समराइज करूंगा मैं. हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये कल हम लोगों का एजेंडा ऑफ डिस्कशन था, एंड वी आर गोइंग टू मूव अहेड फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट लास्ट नाइट. तो हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द बज अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब क्या है और क्यों इतना चर्चा में है, व्हाई इट इज इन सो मच बज. व्हाट इज द फ्यूचर डिमांड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये भी हम लोगों ने देखा. And then we had a detailed understanding of what is data science,
machine learning and artificial intelligence. Correct? Then we have seen some of the applications of AI and ML, and we are going to see further applications of AI and ML. तो आज हम लोग कुछ और इसके applications देखेंगे जो कल हम लोगों ने नहीं देखे थे, right? But before moving to all those things, let me quickly summarize कि जो program आप लोगों ने apply किया है, which is a internship program, how that program is going to be structured and how it is going to be moved. मतलब ये कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है, आपको Axiom Cloud Solution और in coordination with Vignalytics क्या मिलने वाला है इस entire program के बाद, वो सभी चीजें let me quickly summarize and then उसके बाद हम लोग artificial intelligence को और समझने की कोशिश करेंगे. Correct? तो let me start with the agenda. Let me start with the entire curriculum and the process of the internship program. Right? So ये जो पूरा program होने वाला है guys, it is going to be approximately 1 month program. Right? लगभग ये 30 days से 35 days तक चलेगा. 30 days to 35 days depends upon the pace of the program and pace of the project completion that you guys are going to do. Right? अब ये जो प्रोग्राम है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंड यू आर द पार्ट ऑफ इट, इसका क्या मेन मोटो है और क्या मेन ऑब्जेक्टिव है. पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस प्रोग्राम का. सो ऑब्जेक्टिव इज दिस प्रोग्राम इज टू हैव इंटर्नशिप. सो इंटर्नशिप एज इन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑन AI and ML we are going to develop a live project, or we are going to develop a project on AI and ML. May not be very much industry scaled project, but AI and ML पे एक मैनेजेबल प्रोजेक्ट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, साइजेबल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में हमारे पास सिर्फ 30 दिन है, 30 डेज हैं. सो वी विल बी लिटिल लिमिटेड विद द टाइमिंग्स कि कितना टाइम हमारे पास रहने वाला है और किस डेप्थ तक हम लोग जा सकते हैं. तो वो लिमिटेशन हमारे पास हमेशा रहने वाला है. बट स्टिल विद दैट लिमिटेशन what we will try to do is we are going to have a decent understanding of what AI and ML is, and at the same time AI and ML पे एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने के लिए तैयारी करेंगे इसके अंदर. नाउ ये पूरा प्रोग्राम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड रहने वाला है, जैसा कि मैं बताया कि ये पूरा 30 दिन या 1 महीने का होने वाला है. ओवरऑल कहूँ तो मोटा मोटा ये 4 वीक का होगा. एंड दे आर गोइंग टू बी 4 डिफरेंट माइलस्टोन्स फॉर अस. वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड 4. राइट? तो 4 वीक में ये एंटायर प्रोग्राम डिवाइडेड रहेगा. और इन ऑल 4 वीक्स व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. नाउ आप सभी जानते हैं एंड वी ऑल नो दैट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सभी टर्म्स हैं, इनका यूज़ करने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है और वो सीखना होता है. नाउ इन द मार्केट or in the industry, there are few programming languages which are predominantly used for AI and ML, right? The very first programming language is R. So R programming आप लोगों ने सुना होगा. And guys, just bring back to the ground rules जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि I will try to keep this session interactive. So बीच बीच में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या प्रोग्राम होने वाला है, बट व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग और एक्सप्लेन समथिंग, आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू गाइस. और उन क्वेश्चंस के बीच में whoever knows the answer, they can unmute their mic and then talk to me, right? So we will be having entire discussion and keeping it interactive. So don't worry, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है. Even there are a wider audience, still you can unmute your mic and ask your question or maybe chat in chat box, right? तो वो हम लोग कर सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? तो ये जो पूरा प्रोग्राम होने वाला है, इसमें हमने देखा कि AI और ML के प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए यू नीड सम ऑफ द प्रोग्रामिंग नॉलेज और सम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू वर्क विथ. सो जो इंडस्ट्री में प्रिडोमिनेंटली यूज होती है, द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज विच आई कॉल अबाउट इज R. सो R अगेन एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. नाउ व्हाट इज ओपन सोर्स? सो ओपन सोर्स मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली टू डाउनलोड एंड फ्री टू यूज, राइट? तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर
जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और आप इंटरनेट से जाके उसको सीधे डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद यूज करें, उसका आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। वैसा वाला जो भी हमारे पास रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बी इट अ सॉफ्टवेयर, वो कहलाता है ओपन सोर्स, राइट। तो आर हमारे पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम लोग यूज करके एआई और एमएल के प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोग भी काफी जानते हैं, विच इज पाइथन, राइट। सो पाइथन इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स। तीसरा होता है हमारे पास SAS, विच इज कॉल्ड एज सास और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, SAS, राइट। तो आज से काफी समय पहले जब आर और पाइथन इतना ज्यादा एआई और एमएल फील्ड में यूज नहीं होते थे, उस समय पे डेटा साइंस वाला जो मेजर वर्क होता था वो SAS में होता था। और आज भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वो सभी SAS के ऊपर वर्क करते हैं। इट्स नॉट एन ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स नहीं है, सो इसके लिए लाइसेंस लगता है और थोड़ा सा ये बल्कि और हेवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए आजकल ये थोड़ा सा कम पॉपुलर होने लग गया है, क्योंकि हमारे पास और पाइथन भी आ गए एंड पाइथन इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग वेरी वेरी फास्ट। तो इसलिए थोड़ा सा सास जो रहेगा वो पीछे हो गया है बेचारा, बट स्टिल इट इज एग्जिस्टेंट, राइट। देन उसके बाद कई सारे लोग हैं, दे यूज C++ as well, they use Java as well. These are also some of the programming language they use for the coding and the kind of algorithm execution purpose. तो जो भी अपना डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो ये भी करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज। एंड नाउ वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज जूलिया। सो जूलिया एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, दिस इज द लेटेस्ट वन। तो ये एकदम नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जूलिया, अभी अभी आई है मार्केट के अंदर और तेजी से मार्केट पकड़ रही है। यू डोंट नो कि क्या आगे आगे जाके होगा, बट इट इज गोइंग टू पिक अप अ मार्केट वेरी वेरी फास्ट, दैट इज फॉर श्योर। और स्पेशली इट इज मेंट फॉर दिस एआई एंड एमएल थिंग्स और डेटा साइंस के एल्गोरिदम रन करने के लिए इसको बनाया गया है, राइट। सो इतनी सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से अपने जरूरत के मुताबिक इन सबको यूज करती है। मेजरली जितने भी आप जॉब देखेंगे जॉब पोर्टल्स पे, जितने भी जॉब्स आप जॉब पोर्टल पे देखेंगे उन सभी में जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें आर या फिर पाइथन दोनों में से एक मांगा जाता है। सो यू शुड बी नोइंग आइदर आर और पाइथन एंड वन ऑफ द टू यू शुड बी नोइंग, राइट। इसमें से एक की किसी की भी जरूरत रहेगी और वो हो गया तो सफिशिएंट है। सो एंड आई वुड रिकमेंड कि आर थोड़ा सा डेटा साइंस रिलेटेड अल्गोरिदम्स और उसकी लाइब्रेरीज और स्टेटिस्टिक्स वाले पैकेजेस जो रहते हैं आर के स्ट्रॉन्ग है, बट पाइथन इज मोर टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। तो पाइथन वगैरह की जो लाइब्रेरी रहती है वो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसलिए पाइथन ज़्यादा अभी आजकल पिकअप कर रही है एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। तो जब मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात कर रहा था तो उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। नाउ अगर हम लोग पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं तो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे हमें तो पाइथन आती नहीं है, हम क्या करेंगे, एंड वी आर वेरी न्यू टू पाइथन, हमको तो ABCD भी नहीं पता, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पता है, हमने कभी C++ पढ़ा था, कभी जावा पढ़ा था, दैट्स इट। और although all are engineering students or majorly are the engineering students, but still आप यही बोलेंगे कि हमने पाइथन तो नहीं आती, अभी क्या करेंगे, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो डोंट वरी, we will be having approximately 1.5 weeks time 1.5 weeks time to learn Python. So आपको चिंता करना नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पे, हम आपको सिखाएंगे पाइथन। इट विल बी पाइथन्स बेसिक्स ऑफ पाइथन। सो बेसिक्स ऑफ पाइथन हम लोग इस वीक में कवर करेंगे एंड देन पाइथन विल बी कवर्ड टू दैट एक्सटेंट दैट हम लोग एआई एंड एमएल के जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। उतना हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल स्पैन अप टू 1.5 वीक्स। तो 1.5 वीक के लगभग हम लोग कोर लेक्चर्स रखेंगे पाइथन पर, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो my colleague Mr. Nishant will also be available with you all guys, so to solve your all Python queries and we will be there to support you all, ठीक है। तो अभी करना क्या रहेगा कि पहला 1-1.5 हफ्ता जो रहेगा वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पाइथन, ठीक है। थोड़ा कंफर्ट बन गया पाइथन पे, देन इन द वीक meanwhile I also be I mean the Python part is there, we will be learning Python। बीच बीच में थोड़ा सा इसके बीच में हम लोग AI और ML के अलग अलग कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर देंगे,
ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि आप लोग एआई और एमएल नहीं जानते हैं, तो हम लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सिखाएंगे भी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट लर्निंग वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक है। तो ये जो वीक 2 तक जो रहेगा, वीक 1.5 टू 2.5, लगभग एक वीक का जो टाइम रहेगा, इसके अंदर हम लोग एआई और एमएल के कुछ कंसेप्ट जो रहेंगे, मेजर कंसेप्ट्स जो कि हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए जरूरत लग सकती है, द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिसाइड। मे बी इट इज अ रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, हम इसका आगे से पीछे तक सब जानने की कोशिश करेंगे। तो रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन वॉइस टू टेक्स्ट। मतलब आपने सुना होगा एलेक्सा, है एलेक्सा डू दिस, है एलेक्सा डू दैट, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उसके कुछ कंसेप्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन इट वी विल ट्राई टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक्स रहेंगे। इट विल इन्वॉल्व सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एज वेल। सो स्टेट्स के कुछ डिस्कशन होंगे, कुछ इसके अंदर हम लोग सेशंस रखेंगे स्टेट्स के। तो इस तरह से लगभग 3 से 4 अलग अलग टॉपिक रहेंगे। दीज आर नॉट फिक्स विच आई हैव जस्ट सेड यू। इसके अंदर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना डिमांड है, एंड देन व्हाट इज समथिंग द इंटरेस्ट ऑफ द काइंड ऑफ बैच एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो ऑर्गेनाइजेशन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग इसमें टॉपिक में थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं, बट मोटा मोटा अभी मेरे पास ये प्लान है कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड वॉइस टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू वॉइस के कुछ अलग अलग चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा इस एक हफ्ते के इंटरवल के बीच में। कुछ और टॉपिक्स भी अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम लोग पैरेलली कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो रहेगा वीक 2.5 टू वीक 3.5 एंड वीक 4, यहीं पे यहाँ के एरिया के आसपास, इस पूरे एरिया के आसपास हम लोगों ने शुरू कर देना है ग्रुप फॉर्मेशन। ना ग्रुप फॉर्मेशन क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स जो होता है वो अकेला बंदा नहीं बना पाता, उसको थोड़ा सा सपोर्ट लगता है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट टीम हु वर्क्स इन टेंडम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो 5 से 6 के चंक में, 5 से 6 के ग्रुप में एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो ग्रुप रहेगा, ये पूरा ग्रुप मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करेगा, राइट। क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, एट द सेम टाइम लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 से 6 का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अंदर आप लोग डिवाइड होंगे, एंड देन अपना लर्निंग आपस में शेयर करके प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, राइट। नाउ प्रोजेक्ट पे आप वर्क करना शुरू करेंगे, ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा, यू हैव टू डिक्लेयर योर ग्रुप बाय वीक एंड ऑफ वीक 2, एंड देन विद दैट ग्रुप आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप काम करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, एंड देन यू कैन वर्क इन पैरेलल टू द सेशंस विच आर गोइंग टू हैपन एज वेल। तो पाइथन और बाकी की जो चीज़ें हैं वो पैरेलली, मतलब यहाँ तक वीक 2.5 तक मोटा मोटा खत्म हो जाना चाहिए, और उसके खत्म होने के बाद आप लोग अपना प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकते हैं। आप अपना प्रोजेक्ट का काम शुरू करेंगे, उसके अंदर आपने ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। सो इन स्पैन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वीक्स, मोटा मोटा 1.5 हफ्ता रहेगा आप लोगों के पास में, उस 1.5 हफ्ते में आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का वर्क पूरा करना है, राइट। सो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का वर्क करना है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला नहीं है ऑफ कोर्स, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एंड यू आर 5 to 6 पीपल, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग कंप्लीट इसके अंदर कर लेंगे। तो 1.5 वीक का ये लगभग प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को इस पे काम करना है, इसके आइडिएशन करना है, मतलब सोचना है कि क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे। बनाने के बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू करना है, डेवलपमेंट का काम शुरू करने के बाद उस पर एक रिपोर्ट बनानी है। Don't worry, we will be available throughout these 2 weeks as well to support you with all aspects of report formation, group formation, project development, each and everything। आप लोगों की हैंड होल्डिंग रहेगी, हम लोग आपके साथ रहेंगे, हमारे सपोर्ट स्टाफ आपके साथ रहेगा, एंड आप लोगों को हेल्प करता रहेगा। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं नहीं चल रही चीज़ें, या कुछ भी होता है, सो यू कैन कम बैक टू अस, वी विल बी एबल टू हेल्प यू। और वही हमारा पर्पस है यहाँ पे, कि जो भी प्रोजेक्ट हो वो सभी लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा मोटा मोटा 1 से 1.5 वीक में, डेवलपमेंट के साथ में, रिपोर्ट फॉर्मेशन के साथ में, एंड देन लास्ट के हमारे पास 2 से 3 दिन जो रहेगा, दैट विल बी प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन पोर्शन, सो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन।
सो ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है जो आप लोगों को देना होगा। उसके अंदर आपने जो भी बनाया है वो आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स, अप्रॉक्सिमेटली 8 to 10 ग्रुप्स। और ये जो 8 से 10 ग्रुप हमारे पास रहेंगे, इसमें हम लोग करीब 3 दिन का टाइम अलोकेट करेंगे। और इस 3 दिन के टाइम में हम लोग इसी तरह से मिलेंगे उस सेशन के दौरान। एंड देन जो भी प्रोजेक्ट ग्रुप रहेगा या प्रेजेंटर ग्रुप रहेगा, दे हैव टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और देयर प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंस विच आर देयर। और उनके सामने आपको प्रोजेक्ट बनाना है एंड दैट विल बी एन ओपन फोरम। सो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और टफ भी होने वाला है, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे सो आई विल बी द आई मीन वी विल बी द ऑडियंस, और हम लोग आपके प्रोजेक्ट को सुनेंगे। एट द सेम टाइम अगर हमें क्वेश्चंस रहेंगे तो हम क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछेंगे, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा टफ रहेगा बट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें आपको क्या रहेगा कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, कैसी चीजें प्रेजेंट करते हैं, ये आप लोग सीख पाएंगे, राइट। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होने वाला है। एंड वंस यू सबमिट योर प्रोजेक्ट दैट विल बी असेस्ड अगेन, और आफ्टर असेसमेंट यू विल बी इशूड सर्टिफिकेट्स, राइट। तो ऐसा हम लोगों का पूरा प्रोग्राम होने वाला है। नाउ आई विल ओपन फोरम फॉर एवरीबडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क ड्यूरिंग दिस सेशन। यस गाइस, अगर आपका क्वेश्चन है अनम्यूट कीजिए माइक को एंड आस्क योर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? नो क्वेश्चन? हाँ, कोई डाउट नहीं है? ऑल डन? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। Yes, sir. Okay, so let's move on then. Okay, so ये तो रहा कैसे हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है। आज कुछ नए स्टूडेंट्स भी थे सेशन में, so they can also understand what we are going to do, right? तो now let's start with where we have left last night. कल हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था उसी से आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के अंदर let's move with the understanding of where AI and ML are implemented in the industry. So इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है, वही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि नेस्कॉम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, एंड व्हाट नेस्कॉम हैज सेड अबाउट द स्किल गैप फॉर एआई एंड एमएल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो गैप है, यानी कितने इंजीनियर्स की डिमांड वर्सेस सप्लाई का गैप है 2021 में, ये हम लोगों ने नेस्कॉम की रिपोर्ट से समझने की कोशिश करी थी, और कल इस पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था हमारा। देन वी हैव सीन द वीक्स आर्टिकल, मतलब एक मैगजीन है द वीक, और उस वीक मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसके अंदर कहा था कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस इन लॉट ऑफ जॉब। तो ह्यूमन को एआई रिप्लेस करेगा कुछ जॉब्स में, बट ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन को एआई रिप्लेस करेगा तो उसके बाद एआई को चलाने के लिए फिर से ह्यूमन आ जाएंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। सो डोंट वरी, जस्ट ये होगा कि आपके जॉब रोल चेंज होंगे, जॉब नहीं जाएंगे, करेक्ट। देन उसके बाद हमने एक स्नैपशॉट देखा था naukri.com का, जहाँ पे मैंने जस्ट एक सिंपल सा सर्च डाला था मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ठीक है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, और आप जब करके देखेंगे, मैंने जब करा था तो मुझे ये फिगर मिला था, मतलब मार्केट में 18,256 18,256 ओपनिंग मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पर थी, ठीक है। आप भी करके देखिए, आपको भी मजा आएगा, समझ में आएगा, और रीजन समझिएगा कि क्यों इतना एआई और एमएल डिमांड में है, राइट। फिर हम लोगों ने देखा था monster.com की एक रिपोर्ट को, जो कि उन्होंने कुछ समय पहले पब्लिश करी थी, लगभग 2017 में, और उन्होंने दिखाया था कि 2015 से लेकर 2017 के बीच में कितना वेरिएशन आ गया है स्किल की डिमांड में या जॉब लिस्टिंग में monster.com पे। तो monster.com पे जॉब लिस्टिंग में कितना डिफरेंस आया 15 से लेकर 17 के बीच में, बट ऑफ कोर्स इट्स 2021 विच इज अगेन इट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी स्टीप कर्व। अभी तो ये बहुत स्टीप कर्व होगा वहाँ पे, राइट। थोड़ा सा पुराना रिपोर्ट है बट स्टिल वेरी रिलेवेंट फॉर टुडेज डिस्कशन। देन हम लोगों ने कल देखा था कि जो भी एवरेज प्रीमियम टेक जॉब स्किल एरिया जो थे आज की डेट में, दे आर आईटी ऑटोमेशन, और आईटी ऑटोमेशन भी एआई का ही अब हिस्सा बनते जा रहा है, या एआई भी आईटी ऑटोमेशन में मिक्स होते जा रहा है। तो आईटी ऑटोमेशन और एआई एंड मशीन लर्निंग, दीज आर द हाईएस्ट पेड जॉब और हाईएस्ट पेड टेक स्किल इन द मार्केट एज ऑफ नाउ, राइट। तो ये हमारे पास थे, और ये जो हमारे पास है ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2020 का रिपोर्ट है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन सी पॉपुलर कंपनी है या मोस्ट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एआई के पेटेंट्स बना के रखे हैं। तो उसमें आप लोगों ने जिसका नाम सुना होगा, जिस भी बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा, वो सब यहाँ लिस्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने अकेले 18,356 इतने सारे पेटेंट्स बना के रखे हैं। आईबीएम के पास 15,000 प्लस पेटेंट है,
देन सैमसंग के पास बहुत सारे पेटेंट्स है, क्वालकॉम है, गूगल है, फिलिप्स, सिमंस, सोनी, इंटेल, कैनन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो है ये अगेन थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2018 का है। बट आप देख सकते हैं कि 2008 से लेकर 2018 के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस आया है पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन का। और अभी आप देखेंगे तो 2018 के बाद 2018 से 2021 के बीच में और भी बहुत ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड हो चुके होंगे एआई और एमएल से रिलेटेड। तो अगर इतने तो पेटेंट्स है, पेटेंट्स मतलब रिसर्च और जो भी हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं उनके पेटेंट्स हुए हैं। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि इनके पीछे कितनी बड़ी बड़ी टीम काम कर रही होगी, और इतनी बड़ी टीम काम कर रही हो तो रिक्वायरमेंट कितनी रही होगी वहाँ पे, और कैसे इन लोगों ने मैनेज किया होगा, कैसे लोगों ने तेजी से ट्रांजिशन किया होगा डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में इस पूरे टेन्योर के दौरान, राइट। तो ये सभी चीज़ें बहुत मैटर करती है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी टीयर 2 सिटी से हैं, तो आफ्टर इंजीनियरिंग भी आप लोगों को फ्लो के साथ नहीं बहना है। ऐसा नहीं होना कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया या मास्टर्स डिग्री कर लिया और करने के बाद जो कंपनी ने आपको काम दिया वो हम लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट करके उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो अभी स्टार्ट है, बाद में चेंज कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप एज अ फ्रेशर किसी भी आईटी कंपनी में स्टार्ट करते हैं, बी इट एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे पहले 3 से 4 महीने आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, नॉट ऑन एआई बट ट्रेनिंग दी जाती है सॉफ्टवेयर की एंड बेसिक एटिकेट्स और बाकी नॉर्मल चीज़ों की, राइट। तो वो 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जिस भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है, एनी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा उसमें रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट आपके ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के पास आएगी, और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बोलेगा ओके मेरे पास 50 बच्चे तैयार हो चुके हैं एंड दे आर रेडी टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट नाउ। वो क्या करेगा, वो सीधे आपको प्रोजेक्ट पे अलोकेट कर देता है ना। वो प्रोजेक्ट क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे है, क्या काम है वहाँ पे, ये सब वहाँ पे मैटर नहीं करता। मतलब जो आप लोगों को दिया गया है काम, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और आपको वो करना पड़ता है या उस पर रहना पड़ता है, राइट। देन उसके बाद आप काम करते हैं 2 3 साल 4 साल, फिर यू हैव ऑप्शन टू चेंज योर काइंड ऑफ स्किल सेट सम टाइम, एंड फॉर सम पीपल इट डज नॉट। तो जब 3 4 साल काम करते हैं देन यू कैन गेट अ न्यू प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में भी अगर आपको कुछ अच्छा काम मिल गया एआई एमएल रिलेटेड, लेट से आपका इंटरेस्ट एआई एमएल पे जाना है, या लेट से आपका इंटरेस्ट है क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या कोई आया उसको काम करना है डेवऑप्स पे। अभी ये जो टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर फ्रेशर्स को एकदम जल्दी से डालते नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर क्या होगा, तो आपको वापस से लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे जाएगा, वो आपको लाइनेक्स सिखाएंगे, यूनिक्स सिखाएंगे। अब वो यूनिक्स लाइनेक्स वगैरह सिखाया, या फिर कोई भी विंडोज टेक्नोलॉजी सिखाई, लेट से डॉट नेट या जावा या कोई भी रहा XYZ, एंड सपोज आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो भी दैट डज नॉट मैटर। अगर आप किसी एमएनसी में है, वो जैसे ही आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया आपको प्रोजेक्ट पे डाल दिया जाएगा, और उस प्रोजेक्ट में फिर आप 2 साल 3 साल काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसी टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस आएगा। नाउ जब आप कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढने जाएंगे या नया जॉब ढूंढने जाएंगे तो आपका पुराना एक्सपीरियंस काउंट होगा, और पुराना एक्सपीरियंस किस पे, आपको जावा पे, डॉट नेट पे, या फिर लाइनेक्स पे, या विंडोज टेक्नोलॉजी पे, कुछ भी रहेगा। तो उसी से रिलेटेड ही आपको 95% चांसेस है कि नया जॉब भी मिलेगा, राइट। तो नए जॉब में भी फिर अगर आए हैं तो फिर उसी पे काम करना रहेगा, उस पर भी काम करा तो आगे भी वही चलता जाएगा। दैट मीन्स unwillingly you will be transition to the specific technology which you have not selected। अपने जो चुना ही नहीं है वही आपका फोटे बन जाएगा। एंड देन उसके बाद जैसे ही आपको 6 7 साल का एक्सपीरियंस हुआ या 5 6 साल का एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू ट्रांजिशन इनटू डिफरेंट टेक्नोलॉजी, राइट। तो उसमें सब में फिर थोड़ा सा, क्योंकि बीच में फिर आपकी शादी वगैरह आ जाएगी तो आप बोलोगे अरे अभी तो शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे यार टेक्नोलॉजी क्या है, वो तो सेकेंडरी होती है, शादी कर लेते हैं। शादी करा आपने, 2 3 साल तक हनीमून वगैरह मनाया, फिर बच्चे पैदा होंगे और बाकी चीजें होती जाती है, बंदा बिजी हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर। एंड वंस यू आर बिजी विथ योर लाइफ, तो जब तक आपका करीब 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होगा देन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि यार अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। बट वो तब वो स्थिति हो जाएगी कि आप चेंज करना चाहेंगे पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, especially all these technologies like AI, ML, machine learning, DevOps, cloud computing, and lot of new other technologies, they are called as cutting edge technologies। इनके लिए एक अलग से word coin है which is called as cutting edge technologies। और cutting edge technology means India's top talent goes there or maybe in this field। So anybody who work in these technologies they are called belongs to cutting edge technology, जो कि बहुत अच्छा होता है, kind of एक
हाई पेड जॉब होता है एंड एट द सेम टाइम हैड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद। ठीक है, तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है सो इट्स अ हाई टाइम कि आप लोगों को कुछ डिसीजन लेना होगा, इसमें ट्रेनिंग लेनी होगी। जब आप ट्रेनिंग लेके even after college by campus placement, if you are going to search for something and if you have some knowledge about the the particular I would say टेक्नोलॉजी, तो उसमें नॉलेज होने के बाद सेम टेक्नोलॉजी में स्विच करना काफ़ी इजी हो जाता है विज अ विस कि आपको कुछ भी उस पर नॉलेज नहीं है एंड देन यू आस्क योर हायरिंग मैनेजर या समबडी कि नहीं नहीं मुझे तो पाइथन में जाना है, नहीं मुझे तो एआई करना है। वो बोलेगा मैं तुम्हें एआई क्यों दूँ, क्या आता है तुमको, व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू ऐड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे आप अपना केस जस्टिफाई नहीं कर पाओगे एंड इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर केस तो फिर आपको नहीं मिल लेता। ठीक है, तो अभी आपके पास हाई टाइम है, अपना सीट बेल्ट टाइट करो सीट का एंड देन गियर अप टू लर्न समथिंग न्यू, राइट। उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, अभी थोड़ा 5-6 महीना मेहनत करोगे, आगे जाके काफी फ्रूटफुल हो सकता है, राइट। इवन इफ यू गो एंड गेट प्लेस्ड बाय कैंपस जॉब, वो बहुत अच्छी चीज है, बट स्टिल उसके बाद भी यू हैव टू कंट्रोल योर फ्यूचर रादर देन योर हायरिंग मैनेजर और रादर देन योर ट्रेनिंग मैनेजर और एनीबडी एल्स कंट्रोल्स योर फ्यूचर, राइट। तो वो थोड़ा सा एक अपने को तैयारी रखनी रहेगी और आप लोगों ने एक स्टार्टिंग स्टेप ले लिया है उस डायरेक्शन में एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने एक अच्छी डायरेक्शन में सोचना शुरू किया है वेयर नॉर्मली पीपल डोंट थिंक ऑफ गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अभी भी काफी टाइम पे सोचते हैं ठीक है इंटर्नशिप ही तो है, किसी पे भी कर लेंगे चल जाएगा, ठीक है ना, वो चलता है, चलता है तो सब चलता है। देन उसको किसी टेक्नोलॉजी में काम करना भी चलता है, कुछ सैलरी पे भी चलता है, कुछ भी मिलेगा सब चलेगा। बट अगर आपको चूजर बनना है तो फिर थोड़ा तो मेहनत लगेगा, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा था। देन हम लोगों ने देखा था कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। इसके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कल देख चुके हैं गाइस। तो जो लोग नए हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कल का रिकॉर्डिंग है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। हमारे फेसबुक पेज पर आप आके देखिए, नई नई चीज़ें रहती है उसके ऊपर, नए नए एक्सपेरिमेंट्स है, नए नए प्रोजेक्ट्स है जो मैं बनाता रहता हूँ। वी पब्लिश दैट एज वेल। रिसेंटली मैंने कल एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया था अपना इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी किया था, जिसमें मैंने हैंड जेस्टर से किस तरह से आप लैपटॉप का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, सिर्फ आप अपनी उंगलियों के मूवमेंट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कैमरा ऑफ योर लैपटॉप। तो वो एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था जो मैंने शोकेस आप लोगों को किया है। इसी तरह के कूल अगर आप लोगों को भी प्रोजेक्ट बनाने हैं सो देन यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, राइट। ओके, सो कल हम लोगों ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें सीखी, क्या होता है सीखा, क्या इनकी डेफिनेशंस होती है, सब सीख चुके हैं हम लोग, ये सब देख लिया है। जिन लोगों ने मिस किया है यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं इसको, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल विथ यू गाइस, पर वो प्राइवेट होगी तो आप लोगों को सेपरेट इन्विटेशन उसका मिल जाएगा। नाउ वी लेफ्ट हियर लास्ट डे, कल हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा रुके थे बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस और एप्लीकेशंस हैं दुनिया में, आज वो जानने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो देखें समझते हैं कहाँ होता है। पहला तो हेम वर्सेस स्पैम क्लासिफिकेशन, ये क्या चीज़ होती है। तो हेम वर्सेस स्पैम क्लासिफिकेशन तो आप जानते हैं, जो भी आपका जीमेल रहेगा या मेल बॉक्स होता है, तो मेल बॉक्स है, उस मेल बॉक्स में कोई भी मेल आता है तो वो मेल दो तरह के हो सकते हैं, एक तो यूजफुल ईमेल और दूसरे होते हैं प्रमोशनल ईमेल या ऐसे ईमेल जो आपके काम के नहीं है। अगर इस तरह के ईमेल आते हैं तो ईमेल आने के बाद जैसे ही वो आपके इनबॉक्स में लैंड हो जाते हैं, तो इनबॉक्स में लैंड होने के बाद पुराने दिनों में क्या होता था, आपको देखना होता था कि यार ये ईमेल क्या है, या क्या प्रमोशन का ईमेल, अच्छा नहीं नहीं ये हमारे काम का नहीं है, लेट्स डिलीट इट। अच्छा ये क्या है, ये ऑफर दे रहा है, ओके हमारे काम का ऑफर नहीं है, लेट्स डिलीट इट। ये क्या है, ये जस्ट एक बता रहा है कि हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नहीं नहीं हमारे काम का नहीं है। दीज ऑल आर समथिंग कमर्शियल रिलेटेड और प्रमोशनल ईमेल्स। तो ये सब हमारे इनबॉक्स में आ रहे हैं जो कि हमारी इनबॉक्स की जगह खाएंगे, और यहीं पे ही कोई एक ईमेल रहेगा जो आपके कॉलेज से किसी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाला रहेगा, एंड यू हैव टू सी दिस ईमेल। बट ड्यू टू ऑल दीज ईमेल, ये इतने सारे ईमेल उसके ऊपर जो जमा हो चुके हैं, इनके कारण आप इस काम के ईमेल को देख नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम वाज। तो उसके लिए फिर गूगल ने क्या करा है, और बहुत सारी जितना भी मेल सर्वर से उन लोगों ने क्या किया है
they have created some programs for hem versus spam classification. क्या होता है hem versus spam classification? spam मतलब ऐसे ईमेल जो प्रमोशनल रहेंगे, जो काम के नहीं रहते हैं, उसमें लिखा है ऑफर 50% ऑफ। आप में से आधे लोग बोलेंगे 50% ऑफ काम का कैसे नहीं हुआ, ये तो सबसे ज्यादा काम का है। ठीक है, तो उस चीज की बात नहीं हो रही है, आपको 50% ऑफ चाहिए, बट इनबॉक्स इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट, राइट। तो ये ऑफर वाले ईमेल रहेंगे, प्रमोशन वाले ईमेल रहेंगे, कुछ पब्लिसिटी वगैरह रहेगा, ये सब जो रहता है ये स्पैम वाले फोल्डर में जाना चाहिए, तो इसमें चले जाते हैं। और आपके काम के ईमेल जो रहते हैं वो सब आते हैं हेम में। तो इनबॉक्स जो रहता है या आपके काम के ईमेल जो रहते हैं वो हेम कहलाते हैं। नाउ एप्लीकेशन क्या है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। तो हम लोगों के पास जितने भी ईमेल आते हैं, उन ईमेल के ऊपर हम एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलाते हैं। नॉर्मली इसके लिए नेव बेस एल्गोरिदम होता है। तो नेव बेस एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग मशीन लर्निंग के थ्रू क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लासिफाई मतलब क्या होगा कि एल्गोरिदम जो रहेगा इन मेल्स को देखेगा, इसके अंदर का सब्जेक्ट लाइन, इसका हेडर, इसका फुटर, इसके अंदर का कंटेंट, वो सब पढ़ेगा और पढ़ने के बाद ही ये बता देगा नहीं नहीं यार इसमें तो प्रमोशन लिखा है, मेरे काम का नहीं है, ये जाएगा स्पैम में। ठीक है, फिर उसके बाद वो अगला मेल पढ़ेगा, नहीं नहीं इसमें तो ऑफर लिखा है, ये ऑफर जो रहेगा ये तो हेम में जाना चाहिए, ये तो स्पैम में जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, सिर्फ रीड करेगा पूरा ईमेल वगैरह और सब चीजें उसके अंदर ट्रैक करेगा, और ट्रैक करने के बाद इन सबको डाल देगा स्पैम में। जबकि कुछ और लेजिट ईमेल आते हैं, लेट्स से आपके कॉलेज से आ रहा है, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट मिस्टर XYZ हैज सिक्योर्ड 99% इन द फाइनल सेमेस्टर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये तो काम का है, ये तो जरूर आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये इसको इनबॉक्स में डाल देंगे। सो ये जो क्लासिफिकेशन रहता है, ये इसके पीछे एल्गोरिदम लगा होता है, और ये एल्गोरिदम जो रहता है क्लासिफिकेशन का काम करता है। एंड दैट एप्लीकेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। करेक्ट? कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर किसी को? गाइस एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन बाय अनम्यूटिंग योर माइक। ओके, सीम्स ऑल क्लियर, सभी को सब समझ आया? हाँ पूछिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन देन। तो आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज अबाउट वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, स्पैम वर्सेस हेम क्लासिफिकेशन। नाउ दूसरा चीज पढ़ते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, दोस्त हु हैज नॉट सीन इट, जल्दी से घर जाके ये चीज देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है विच इज कॉल्ड एज गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट तो आपने देखा होगा, बहुत अच्छा है, स्पेशली व्हेन यू गो ऑन शोर। जब मैं स्विट्जरलैंड में था, तो आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो रहता है द लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं जानते, और वो ऑफ कोर्स हिंदी तो कैसे जानेंगे, तो वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। आई थिंक वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत फेमस है, तो वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अभी इवन आपको एक सुपर स्टोर में भी जाना है, कुछ खरीद के लाना है, तो खरीदने के लिए आप ढूंढेंगे, लेट्स से, मतलब आई एम अ वेजिटेरियन, तो क्या होता था मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैं कुछ भी खरीदता था तो उसका कंटेंट देखता था कि उसके अंदर एग या फिर एनी मीट और समथिंग कुछ तो नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ पे, और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है, एंड दैट्स व्हाट गूगल हैज आल्सो थॉट अबाउट इट। उसने भी यही सब चीजें सोची और इसीलिए गूगल ट्रांसलेट प्रॉब्ली इन्वेंट किया। तो जब मैं वहाँ पे था, फ्रेंच लैंग्वेज, वहाँ पे क्या होता था कि हर कंटेंट के ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज में ही सब कुछ लिखा होता था, इवन वो लोग इंग्लिश भी नहीं लिखते थे, ये प्रॉब्लम था। तो जब इंग्लिश भी नहीं लिखा है और आप लोगों को पढ़ना है कि क्या लिखा है इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे? दो तरीके होते थे, हम लोग क्या करते थे कि या तो कोई आसपास से ऐसा बंदा दिखता था जिसको इंग्लिश आती हो, कंडीशन कि उसको आती हो, तो उससे कोशिश करते थे पूछने की कि बताए, बट वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग होता था कि उसको कैसे कंटेंट सारे पढ़ाएं और उससे पूछे कि बताए इसमें एग है या मीट है कि नहीं है। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम होता था। सो व्हाट आई यूटिलाइज, मैंने क्या किया, मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया, और गूगल ट्रांसलेट में जो भी होता था उसको यहाँ पे डाल के समहाउ आई ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, मोबाइल के ऊपर इसके कुछ कुछ एप्लीकेशन भी है जिसके अंदर आजकल और इसको इन्होंने एडवांस कर दिया है, जिसमें हम लोग मोबाइल कैमरा के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर लिखा है उसकी फोटो खींचते हैं, और फोटो के थ्रू, दैट मीन्स कंप्यूटर विजन इज अनदर AI एरिया। तो कंप्यूटर विजन के थ्रू उस फोटो में से जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो सिस्टम पढ़ने की कोशिश करता है। बड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, बट है नहीं कि करना क्या है, सिर्फ आपको एक फोटो खींचना है,
ठीक है, उस फोटो को खींचोगे तो उसके अंदर जो लिखा है वो सारा का सारा आपका कैमरा जो रहेगा वो पढ़ पाएगा, रीडेबल हो जाएगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन एक्चुअली, क्योंकि आज की डेट में जितना डिजिटल इंडिया मूवमेंट चल रहा है, डिजिटल इंडिया मूवमेंट आपको पता है क्या होता है? एनीबडी नो अबाउट डिजिटल इंडिया मूवमेंट? व्हाट इज इट? किसी को पता है डिजिटल इंडिया? नहीं पता है। ओके, चलो डिजिटल इंडिया छोड़ते हैं, कुछ एक सिंपल सा एप्लीकेशन सोचते हैं। तो मे बी अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस रहते हैं, उसके अंदर एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, मेरे जमाने का है, आप लोगों के लिए शायद ना हो, आप लोग यंगस्टर्स हैं, बट मेरे समय पे ऑफिस ऑफिस एक सीरियल आता था पंकज कपूर का सब पे। तो उसमें क्या होता था कि ही वाज अ ऑफिस ऑफिस में पंकज कपूर जो था एक कॉमन मैन का रोल प्ले करता था, एंड ही गोज टू डिफरेंट ऑफिसेस ऑफ इंडिया, और कोई भी काम करवाने के हेलो लिए। सर। हेलो। या है या सर, मुसद्दीलाल ऐसे कुछ नाम था सर, शायद वो जो अपने वर्क के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहता था, जो गवर्नमेंट ऑफिस। करेक्ट, मुसद्दीलाल। यस सर। यस यस, पंकज कपूर उसका असली नाम है, तो मैं वो यूज या कर। यस सर। ओके, सो वो अलग अलग ऑफिस में जाता था, अपना फाइल लेके जाता था कि मुझे ये काम करवाना है, और उषा जी जो थी, मतलब वहाँ पे एक दूसरा क्लर्क था, वो एक क्लर्क से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा राउंड एंड राउंड चलता रहता था। तो वो फाइल थी, फाइल्स को इधर से उधर मूव करवाना, और दैट मीन्स डेटा को वो मूव करवाना था, बट इन अ फिजिकल फॉर्मेट। ना आजकल क्या हो गया है, मोदी जी ने सभी चीजें डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और डिजिटल में वो बोल रहे हैं कि कोई भी चीजें जो रहेगी फाइल के फॉर्मेट में नहीं रखना है हमको, ये सब सॉफ्ट फॉर्मेट में करना है। सॉफ्ट फॉर्मेट में मतलब डेटाबेस में डालना है। डेटाबेस में मतलब कौन सा डेटाबेस है? एनी डेटाबेस दैट यू गाइस नो अबाउट? कोई डेटाबेस जो आप लोगों को पता हो? किसी को पता है? MySQL? MySQL, ओके, देन Oracle, ओके, एनी अदर? MongoDB? Mongo. MongoDB. करेक्ट। कैसेंड्रा? CouchDB? देन अमेजन रेडशिफ्ट, देन उसके बाद अरोरा, एंड लॉट ऑफ डेटाबेसेस आर देयर। तो वो जो डेटाबेसेस है उसके अंदर हम लोगों को इसकी एंट्री कर देंगे तो बहुत आसानी से ये सभी चीजें मैनेज हो सकती है। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट उठाना है या फाइल उठाना है और उसको स्कैन करना है। स्कैन करना, उसको रीड भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको स्कैन कर दो, और स्कैन करके ऑटोमेटिकली जो सिस्टम रहेगा कंप्यूटर विजन की मदद से OCR करके, OCR मतलब आप लोगों को पता है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR ऑप्टिकल यस सर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीऑर्गेनाइजेशंस भी होता है शायद उसका। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो उसमें क्या होता है कि फोटो से कैरेक्टर्स पहचानना है, क्या लिखा हुआ है। जस्ट ये भी एक फोटो है आपके सामने, तो बस इसका एक फोटो खींचा और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पहचान लेगा ये आई लिखा है, ये एम लिखा है, ये यूजिंग लिखा है, ये गूगल लिखा है, समथिंग समथिंग। तो ये एक और एप्लीकेशन है, और जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आप सोचिए कि इंडिया में कितने गवर्नमेंट ऑफिस है, और इवन इफ यू कंसिडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो कितना डेटा इन लोगों के पास आता है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट फाइल्स, राइट। इसी तरह से RTO डिपार्टमेंट हुआ, कोर्ट्स हुए, और भी बहुत सारे अलग अलग। सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूंगा तो अगर आप उसको कैलकुलेट करने जाएंगे मॉनेटरी टर्म में तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। बट अगर उसको कन्वर्ट करना रहा इस तरह के फॉर्मेट में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट आएंगे, और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क आएगा, कितनी नौकरियां जनरेट होगी, ये सभी चीजें होती हैं। तो वो अगेन दैट समथिंग अनदर एप्लीकेशन। बट गूगल ट्रांसलेट में तो क्या होगा कि सिंपल सी बात है, उसका फोटो खींचो, और फोटो खींचने के बाद ऑटोमेटिकली वो बता देगा, लाइक इफ आई एम ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन, बट अदर वे राउंड भी हो जाएगा कि फ्रेंच से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या फ्रेंच से हिंदी में करना है, या फ्रेंच से इवन मराठी में करना है। ये सब आजकल होता है, लोकल लैंग्वेज भी सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन जो गूगल ने करा है, और ये गूगल का एक प्रोप्राइटरी है, तो गूगल ने जो करा है उसका नाम है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। बहुत एक्यूरेट है ये, आप लोग ट्राई करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी है, और ऐसे एप्लीकेशंस आप लोगों को पता भी होने चाहिए, और आप लोग इस पे वर्क भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक AI का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है गाइस। देन अनदर इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई बता पाएगा ये क्या है और कैसे वर्क करता होगा? तो गूगल असिस्टेंट। यस, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ इसको दबाना है और बोलना है। आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली ये Yes, sir. टाइप करेगा। आई एम हंग्री, अगर मैं बोलूंगा आई एम हंग्री, तो ये ऑटोमेटिकली टाइप करना शुरू कर देगा, राइट। और Yes, अपने sir. use जैसे किया अपन होगा। स्पीच टू टेक्स्ट बोलते हैं, जैसे हाँ, अपन उसको स्पीच टू करेक्ट टेक्स्ट। करेक्ट, तो स्पीच टू टेक्स्ट बोलते हैं। और पाइथन में आप ये कर सकते हैं गाइस,
चाहिएगा तो मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा इस पे। प्रोजेक्ट मतलब बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बट मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनवा दूंगा इसका, स्पीच टू हाँ टेक्स्ट सर वाला। बनवा दीजिएगा सर, थोड़ा बिल्कुल सीख लेंगे बिल्कुल इसी बहाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पीच टू टेक्स्ट वाला ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे आपके लिए। तो उसमें आपको सिर्फ बोलना है और बोलने के बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता जाएगा, या फिर इसका उल्टा भी होता है कि आप लिखेंगे और ऑटोमेटिकली सिस्टम बोलेगा, वो भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है। और फिर ये तो एक छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन होंगे, बट उसको आप स्केल अप कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और इस तरह की चीजें बना सकते हैं, अलग अलग उसकी इम्प्लीमेंटेशन लेके, लाइब्रेरीज लेके, बाकी की चीजें लेके। ठीक है, देन उसके बाद कहाँ पे और एप्लीकेशन होता है मशीन लर्निंग का, तो यू वुड हैव सीन क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। अभी आप समझ सकते हैं कि एटीएम में भी होता है ना सर? हाँ हाँ, सभी जगह पे, काफी जगह पे होता है। मैं कुछ ही मतलब बहुत थोड़े ही एप्लीकेशन यहाँ से निकाल रहा हूँ ताकि हम लोग टाइम भी बचा पाए और एक जो चीज हम लोगों को सीखनी है हम सीख भी पाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है, लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं फॉर ई कॉमर्स वगैरह के लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो कुछ भी ऑर्डर करना है आपको, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ऑर्डर कर देते हैं, राइट। बट क्रेडिट कार्ड के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा चोरी हो जाता है, मे बी ड्यू टू कुछ वायरस वगैरह आपके कंप्यूटर में रहेगा, या फिर जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं कभी उसका डेटा भी हैक हो जाता है। तो आईटी सिक्योरिटी इज नाउ अ वेरी वेरी लूमिंग कंस्ट्रेंट, लूमिंग कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट एनीवेज, किसी भी कंपनी ने जिसने आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा सेव किया है, अगर वो उसका डेटा लीक होता है, या फिर आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और करते करते किसी ने आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपकी मशीन के अंदर कोई वायरस छोड़ दिया, उस वायरस ने आपका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन लीक करके किसी भी फ्रॉडस्टर्स को दे दिया, तो वो आपके क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर सकता है, राइट। हाँ सर। और आईटी सिक्योरिटी एक्ट जो रहता है उसके थ्रू ये बताया गया है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है और चोरी होने के बाद उसका आप इमीडिएटली कंप्लेंट जो रहता है वो बैंक में कर देते हैं, तो बैंक इज गोइंग टू बी लाइबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस। वहाँ पे जो होता है, अगर आपने जल्दी से बता दिया तो बैंक वो जो भी लॉसेस रहेगा, वो जो भी चीटिंग करेगा वो आप पे नहीं आएगी, वो बैंक उसको बेयर करेगा या कंपेंसेट करेगा, बट प्रोवाइडेड इट शुड बी इन विद इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो वैसा कर दिया तो इमीडिएटली बैंक कार्ड भी ब्लॉक कर देगा, अगर उसने कुछ कुछ ट्रांजेक्शन करे होंगे तो वो आपके ऊपर चार्ज भी नहीं करेगा। बट ये जो है ये एक तरह से लॉस है इंटरनली। वो किसके लिए लॉस है? वो बैंक के लिए लॉस है, क्योंकि बैंक का पैसा जाएगा ना, क्योंकि चोरी तो हुआ है, कोई भी करे, किसी की जेब से भी जाए, किसी का तो पैसा गया है, यहाँ पे बैंक का जाता है। अगर बैंक का नहीं है, कस्टमर थोड़ा सा आलसी रहा, उसने कंप्लेंट नहीं करी, तो कस्टमर का जाता है, लॉस तो होगा। तो वो लॉस को बचाने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग एआई सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए। वो सब क्या करते हैं, तो वो सब जो भी क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉडुलेंट कस्टमर रहेगा, लेट्स से आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, आई एम नॉट कॉलिंग यू गाइस फ्रॉडुलेंट, सो डोंट माइंड इट, बट आई एम सेइंग कि मान लो किसी भी फ्रॉडस्टर को क्रेडिट कार्ड का डेटा मिला या क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले शॉपिंग करेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से वही सर हो वो तो सकता है। डायरेक्ट पैसा निकाल ही लेगा ना, शॉपिंग नहीं होता करने है, से तो वो नहीं फंस ही होता जाएगा। है, नहीं होता ना। क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे निकालोगे बिना एटीएम पिन के? अच्छा हाँ सर, वो भी प्रॉब्लम। करेक्ट, तो पिन तो है हाँ नहीं आपके सॉरी पास सर, ना, सॉरी सॉरी। इसलिए तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। वो डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और पैसा भी निकालेगा तो एनीवेज एटीएम के ऊपर आजकल कैमरे लगे होते हैं, तो वो एक अलग सिक्योर्ड वे आ जाता है। बट हाँ, वो शॉपिंग करना शुरू करेगा, और वो शॉपिंग करेगा तो ये लोग जो रहते हैं इस तरह के जो भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो शॉपिंग का उनका एक पैटर्न होता है हमेशा। पैटर्न कैसा होता है, जैसे किसी के भी हाथ में क्रेडिट कार्ड लगेगा तो वो क्या चाहेगा, वो तो यही चाहेगा ना कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करके क्रेडिट कार्ड को खाली किया जाए, राइट। तो वो क्या करेगा, वो वो ट्रांजेक्शन तो सर अमाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस से शॉपिंग करेगा ना सर? करे करे जैसे भी करे, जैसे भी करे, बट कार्ड तो वही है, आईपी एड्रेस हाँ भले ही आप कार्ड वही बदल लो, यूज होगा पर आईपी एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा उसमें। कुछ भी हो, कुछ भी हो, आईपी एड्रेस कुछ भी होगा, बट कार्ड तो वही है। उसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट हाँ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ से हो रहा है, अलग अलग आईपी एड्रेस से हो रहा है, तो वो खुद अपने आप में क्वेश्चन दे देता है कि पहला ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो इंदौर से, दूसरा कर रहे हो मुंबई से, तीसरा कर रहे हो पुणे से, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रेज हो जाता है सिस्टम को कि एक ही आदमी 3 जगह पे एक साथ कैसे प्रेजेंट है, ये अपने आप में एक फ्लैग आ जाता है। इसी तरह से फिर तो ट्रांजेक्शन टाइम के, ऑटोमेटिक सर, ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देंगे कंपनी वाले खुद ही सर, बैंक वाले। हाँ, तो बैंक वाले यहाँ पे 24 आवर्स लोकेशन चेक करेंगे सर, वो लोकेशन डिफरेंट करेक्ट करेक्ट डिफरेंट आ रहा है तो वो तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ब्लॉक कर देंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो 24 आवर्स इसका मॉनिटरिंग नहीं हो सकता, एंड इसीलिए जो एआई सॉफ्टवेयर रहते हैं वो मॉनिटर करते हैं। ये इंसान पहचान सकता है ये पैटर्न, मशीन कैसे पहचानेगी?
तो ये पैटर्न पहचानने के लिए मशीन पहचान पाए, तो इसी पैटर्न को पहचानने के लिए हमारे पास एआई के सॉफ्टवेयर बने हैं। तो एआई जो रहता है वो इंसान का काम करता है, नहीं तो यहाँ पे 24/7 किसी बंदे को बैठा रहना पड़ेगा, उसको सारे कार्ड देखते रहने पड़ेंगे, सारे कार्ड के ऊपर ये मॉनिटरिंग कर पाएगा क्या? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। किसी भी बैंक के लिए लाखों कार्ड है, उस लाखों कार्ड के अंदर वो हर कार्ड के लिए बैंक मॉनिटरिंग नहीं लगा सकती कि इसकी लोकेशन क्या है, इसने अमाउंट कितना किया, इसका टाइम कितना है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, ये सब वो नहीं कर सकता कोई भी एक इंसान या कोई भी एक टीम। तो उसके लिए फिर एआई सॉफ्टवेयर है, वो पीछे लगा दो, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिग डेटा वगैरह का यूज करके पीछे पीछे रन होता रहता है, और रन होते होते वो बता देता है अच्छा ये जो है ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा फ्रॉडुलेंट लग रहा है, इसको जरा देखो, इसका अलर्ट वो रेज करता है, और उस अलर्ट के पीछे फिर जो हमारी ह्यूमन वाली टीम रहती है वो उसको फिर मॉनिटर करके फटाफट जो भी एक्शन लेना होती है वो ले लेती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, ये करोगे मतलब ये जब करते हैं तो काफ़ी पैसा सेव होता है, और आजकल ये एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है एंड बहुत ज़्यादा इन यूज़ भी है, राइट। इसी तरह का ये एप्लीकेशन तो आप लोगों ने भी देखा होगा, गूगल नेविगेटर, उबर के अंदर भी रियल टाइम जो रहता है ऑन डिमांड अलग अलग इसी तरह से आपने नेविगेटर देखा होगा, गूगल नेविगेटर, और आजकल ओला शेयर आता है। ओला शेयर में मींस जो भी अपना कैब रहेगा उसको आप शेयर कर सकते हैं 2-3 लोगों के बीच में। आपको डेस्टिनेशन ए से बी के बीच में जाना है, तो ए से बी के बीच में जाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ए से बीच में जाने के लिए आप सर शेयर ए से बी डेस्टिनेशन के बीच में जाने के लिए आपके पास क्या रहता है कि तो आपने ओला कैब बुक करी ली लेट्स से, और वो जो कैब आप बुक कर रहे हैं तो वो कैब बुक करने के बाद में अगर आप अकेले हैं तो ए से बी तक जाएंगे आपको फेयर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट वहीं उसकी जगह पे अगर आपको ए से बी के बीच में जाना है और आप जाने की कोशिश कर रहे हैं इस डेस्टिनेशन के बीच में, बट आपको पता चलता है मिस्टर बी भी कोई है, वो भी सेम डेस्टिनेशन के बीच में जाने की कोशिश करता है, और कोई सी भी है वो भी जाने की कोशिश करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एआई के सॉफ्टवेयर के थ्रू इनका टोटल इन सभी को जो रहेगा वो क्लब करके शेयरिंग वाली राइड बना सकते हैं। फिर इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, तो फेस्टिव सीजन के दौरान स्पेशली दिवाली के टाइम पे वहाँ पे आपने देखा होगा एयर फेयर जो रहते हैं, एयर प्राइजेस जो रहते हैं, फ्लाइट प्राइजेस जो रहते हैं ऑटोमेटिकली रेज हो जाते हैं। या फिर आप देखेंगे तो जितना भी कैब रहता है, कैब में भी ए से स्टेशन बी तक जाने के लिए भी आप देखेंगे तो मॉर्निंग में फेयर अलग होता है, इवनिंग में अलग होता है, और डे टाइम में अलग होता है। ये डायनेमिक प्राइस होती है इसकी, कैब की भी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो कैब के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए भी प्राइसिंग अलग अलग हर बार होती रहती है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई इंसान होगा पीछे वो ये प्राइसिंग चेंज करता जा रहा है कि अगर मॉर्निंग में हो तो प्राइस इतना लगा दो, इवनिंग में हो तो इतना लगा दो, और आफ्टरनून टाइम में तो इतना लगा दो? नो सर, ह्यूमन नहीं कर सकता, ये एआई सॉफ्टवेयर होता है, एआई सॉफ्टवेयर होता है सर। ठीक है। तो ये भी एक सर ये जो इम्प्लीमेंटेशन, अपना शेयर मार्केट का जो चार्ट रहता है वो भी तो इसी पे चलता है, एआई पे, मतलब सॉरी मशीन लर्निंग पे ही चलता है ना सर? करेक्ट, उसको हम लोग अप एंड डाउन होता रहता है सर, वो चार्ट इंक्रीज होता रहता है, वो भी एआई पे यूज होता है, बना हुआ है ना सर? करेक्ट, वो भी उसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसके अनलिमिटेड है, आप देखते जाइए मिलता जाएगा, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। इसी तरह का अगला इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं तो सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर भी होता है। कई बार आपने देखा होगा, आपने फेसबुक पे कोई किसी ने कोई पोस्ट शेयर किया है और वो ब्लॉक हो जाता है, या एआई जो ट्विटर रहता है उसको बंद कर देता है, सेइंग दैट कि हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि फेसबुक पे एक दिन में लाखों करोड़ों पोस्ट शेयर होते हैं, ट्विटर पे भी इतने ही होते हैं, तो कोई बंदा या कोई टीम उसको रेगुलरली मॉनिटर कर सकती है? नहीं कर सकती। ये सब सॉफ्टवेयर का ही कमाल है। तो उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज रहेगी या कुछ भी रहेगा तो वो बेस्ड ऑन इट वो मॉनिटर करता है, उसको डिसाइड करता है, करेक्ट। तो ये सभी जो रहता है ये सब सॉफ्टवेयर का काम रहता है, ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली कुछ नहीं चलता, ठीक है। देन उसके बाद जो इसी तरह से कंटेंट फिल्टरिंग का भी होगा, जिसके अंदर इमेज रिकॉग्निशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, और ऐसा देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन है गाइस, आई कैन टॉक ऑन इट डेज एंड नाइट। तो ये चलता रहेगा अगर हम लोग बात करते रहेंगे इस बारे में। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन है एआई के, एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो रिकमेंडिंग कि आप लोग भी जो रहेगा एआई के ऊपर एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट बनाएं, और बनाने के बाद उसको प्रेजेंट करें कॉलेज में अच्छे से। तो
you will be very beneficial, and then don't lose the hope and kind of momentum as well. आपने पढ़ना शुरू किया, इसको आगे पढ़ें और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास AI के अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में हमने अब जाना है। अब मैं कुछ 5 मिनट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर वाला फोरम ओपन कर रहा हूँ, एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रंजन प्रधान. He want to talk to you for a few moments about the processes. Ranjan sir. Hello. Yes. हाँ जी बोलिए सर. Yeah, you can take over. आपको you want to communicate some message? एक तो अटेंडेंस का जो है सबको आप अपडेट कर दीजिए कि अटेंडेंस रेगुलरली चेक हो रही है ना. तो जो प्रॉपर 80% जिनका अटेंडेंस है, जो सीरियसली प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, वही इंटर्नशिप हम उनको ही सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं. So guys, रंजन सर आपको सभी सुन पा रहे हैं, तो मैसेज यहाँ पे कम्युनिकेट, मैसेज यहाँ पे क्लियर है गाइस कि जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन है या जो भी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, दैट इज सब्जेक्टेड टू योर 50 एटलीस्ट 50% अटेंडेंस. 80 कॉलेज से 80 आया है. ओके, 80% अटेंडेंस टू द सेशंस, तो वो आपको करना रहेगा. सेशंस एज इन जो भी हमारे पास होता है, और हर सेशन का जो हमारे पास अटेंडेंस रिकॉर्ड रहता है, so we will be having that record with us. ठीक है सर. any other communication? ये जो हम पूरा ये चला रहे हैं प्रोजेक्ट्स अपने, एक प्रोवाइड योर गुड क्वालिटी ट्रेनिंग, इसका हम चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे. तो आप इस लिंक को जितने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, ठीक है. अपने पड़ोस वाले फ्रेंड मतलब अदर्स कॉलेज के, उनको भी शेयर कर सकते हैं. हाँ, किसी को भी शेयर कीजिए. देखिए इसमें नहीं अगर ज्वाइन कर पाए, अपने पास इसमें लिमिट है ना, 100 स्टूडेंट की. अगर इस पे नहीं कर पाते तो दे विल गो ऑन दिस YouTube चैनल और Facebook पेज. ओके सर, वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ हम पूरे अपलोड कर देंगे. सर YouTube पे कौन से नाम से सर चैनल? YouTube पे अपना बिगनालिटिक्स के नाम से. So guys, वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. ओके सर. सर ये अटेंडेंस कैसे लिखना है? नहीं, अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं, हमारे इसमें सिस्टम है जूम में. वो अटेंडेंस का ऑटोमेटेड सिस्टम है. जूम कितने बजे आप ऑटोमेटिकली लॉग इन हुए हैं और कितने बजे आपने लॉग आउट किया है. कल जो मैंने देखा है, कुछ बच्चे जैसे थे जिन्होंने 1 मिनट भी स्टे नहीं किया पूरा ड्यूरेशन में. तो ये अटेंडेंस हो रहा है गाइस पीछे. यहाँ पे भी ऑटोमेशन लगा हुआ है, यहाँ भी AI लगा है, तो आप लोगों को सोचना नहीं है. हर जगह पे AI ने आप लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. तो AI नहीं है स्पेशली, बट जूम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है अटेंडेंस को, तो हम लोग उसके थ्रू अटेंडेंस ले रहे हैं. जब आप आएंगे आपका इन टाइम आउट टाइम दोनों नोट होगा, क्योंकि अटेंडेंस हमको कॉलेज में भी सबमिट करनी है आप लोगों की, राइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एंड स्पेशली अगर आप कुछ पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं तो थोड़ा मन से करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा. ज़्यादा टाइम हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा डेली है, और वो भी लगभग 2 से 2.5 वीक के लिए है. उसके बाद तो फिर आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, पैरेलल जो भी आपके Q&A और बाकी की चीज़ें रहती है उसके लिए होता है. सो इट्स नॉट दैट बिग टास्क वी आर आस्किंग फॉर यू, बट एटलीस्ट इतना तो हम लोग आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है. तो ये आपके भले के लिए है, ताकि आप लोग सीख पाएं. और इसके बाद आपके क्या सेशन के बारे में ऐसा कुछ लगता है कि हमारी ओर से कुछ कमी रही है या कुछ अच्छा है, तो फीडबैक दीजिएगा ग्रुप के ऊपर. ओके सर. ओके सर. सर टाइम ड्यूरेशन चेंज नहीं हो सकता सर, मतलब कि टाइम सुबह का नहीं हो सकता सर? नहीं, ये सब क्या सबसे बात करके हुआ है. अच्छा, ठीक है. ओके, सो शैल वी मूव ऑन सर? यस थैंक यू सर. सर. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. Okay, so guys, I'm opening forum for other guys to ask any question. If you have any unanswered question or if you have any doubt, you can ask. आप लोग अपना question पूछ सकते हैं. Otherwise, we are going to move to Python programming now. Okay, so seems all is well. Okay, तो सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना था. जैसे सर प्रोजेक्ट आप साथ में रह के करवाएंगे या फिर आप हमें प्रोजेक्ट का टास्क देंगे सर? नहीं, हम लोग आपको आप म्यूट हो जाइए, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी है. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को पहले 2 वीक तक लगभग ट्रेनिंग रहेगा, जिसके अंदर कंटिन्यूस सेशंस भी रहेंगे, वो आप लोगों को अटेंड करना है. और पैरेलल आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक्स भी हम लोग सर्कुलेट करते रहेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी मर्जी से कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है. और वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपको वर्क करना है. वर्क आप ही को करना है,
हम आपकी उसके अंदर हेल्प करेंगे कंप्लीशन में। अगर कोई डाउट आ गया, कुछ गाइडेंस चाहिए, कहीं फंस गए हैं, कहीं उलझ गए हैं, तो वहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। बट एट द सेम टाइम आपको भी पैरेलल मेहनत करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो हम लोग इतना सपोर्ट सभी को नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज अ बिग ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम वी विल बी एबल टू गिव यू द पॉइंटर्स कि अभी इसके अंदर रुक गए हो तो ये देख लो, वो देख लो। मतलब जो भी आपको रिसोर्सेस रहते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसमें हेल्प रहेगी वो प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर आपको ये बताएंगे कि कौन से रिसोर्स आप प्रेफर कर सकते हो जहाँ से आप उसका सोल्यूशन कर पाओ। वो सभी चीज़ें आपकी हेल्प रहेगी, थ्रू आउट सपोर्ट रहेगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि एक आपको अगर कहीं कोडिंग में छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ हो गया तो उसके अंदर हम लोग उसको डिबग करके सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व आपको ही करना है क्योंकि प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन होता, अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ता होता तो मैं करता वहाँ पे, बट अभी प्रोजेक्ट आपका है, यू ओन द प्रोजेक्ट, तो आपको करना है, राइट। हम लोग आपके साथ में हेल्प करेंगे, आपके साथ में पूरा रहेंगे। कहीं आप फंस जाते हैं तो आपकी डेफिनेटली पूरी मदद की जाएगी उसके अंदर, ठीक है। जितने भी सेशंस हो रहे हैं ना आपके, इसके साथ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, उसको बहुत फोकस होके कीजिएगा। प्रोग्रामिंग में कुछ याद मत कीजिए, एक अपना कि प्रॉब्लम कोई भी आया तो उसको सॉल्विंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको एनालिसिस कीजिए आप, तो आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टास्क इजी हो जाएगा उससे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर जो प्रोजेक्ट के लिए सर प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है? प्रोजेक्ट के लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं, यू शुड बी काइंड ऑफ आई मीन एसएस। तो अभी इस सेशन के लिए या इस बैच के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं था, बट प्रोजेक्ट के लिए कि आप लोगों को पाइथन आना चाहिए एंड एट द सेम टाइम यू शुड बी नोइंग द कंसेप्ट ऑन विच यू आर गोइंग टू डेवलप द प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए, और वो दोनों चीज़ें हम लोग आपको सिखाएंगे। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी 1.5 हफ्ते के लिए, और एट द सेम टाइम अगले कुछ 1 से 1.5 हफ्ते आपको बाकी के कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे, तभी आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे, राइट। कभी बैकग्राउंड सर ओनली जावा का है देन कैन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी नॉन प्रोग्रामर, इवन नॉन प्रोग्रामर, जावा तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड होता है, पर अगर आप नॉन प्रोग्रामर भी हैं तो भी सीख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टेक्निकल बैच रहेगा तो उसके अंदर आपका नॉलेज आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, पाइथन शुरू करेंगे, और उसके बाद भी अगले 2 हफ्ते कुछ सेशंस तक पाइथन प्रोग्रामिंग चलेगा। कंडीशन ये है कि आप उसके साथ में पैरेलली थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें तो आपका थोड़ा हैंड बन जाएगा पाइथन पे, ठीक है। पाइथन इतना टफ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है, जावा से काफ़ी सिंपल है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन देन। हाँ बोलिए अजय। अजय आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, प्रॉबेबली इंटरनेट अनस्टेबल है आपका। हेलो सर। या सर जो आपने प्रोजेक्ट के लिए 5 से 6 बच्चों का ग्रुप बनाने बोला है, तो वो आप मतलब अपने हिसाब से बनाएंगे या हमें सिलेक्ट करना है? देखिए, ग्रुप फॉर्मेशन एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप लोगों को रेंडमली अगर हम लोग किसी के साथ भी एलोकेट कर देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वी प्रेफर कि आप लोग अपने ग्रुप आपस में बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि किसके साथ आपका ग्रुप बन रहा है और बॉन्डिंग कैसी रहेगी। वो ज़्यादा बेटर आई वुड से तरीका होगा रादर देन वी असाइनिंग इट फोर्सफुली, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से 5 लोग सिलेक्ट कीजिए, 5 से 6 लोग एक ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 लोगों का ग्रुप बनाइए आपस में, और फिर उसके साथ करेंगे तो ज़्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर सेम लाइक माइंडेड पीपल रहेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे, राइट। हम लोग अगर कुछ रेंडमली पिक करके डालेंगे लोगों को तो इट मे नॉट वर्क आउट और मे वर्क आउट, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग अपने साथ में बनाएंगे ग्रुप, दैट विल बी मच बेटर। तो अभी से आप बनाना शुरू कर सकते हैं चाहिए तो, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू कैन क्रिएट योर थॉट प्रोसेस। कुछ अगर किसी के पास प्रोजेक्ट का टॉपिक रहता है यू कैन सर्कुलेट इट एज वेल, ठीक है। आवर टीम विल काइंड ऑफ रिव्यू इट, और अगर वो रहता है तो उसको भी अप्रूव करेंगे हम लोग। अगर आपका टॉपिक थोड़ा सा भी ठीक ठाक रहता है तो दैट कैन बी अप्रूव एज अ प्रोजेक्ट, ओके। Excuse me, sir. या अंजलि बोलिए। So it's compulsory for 5 members in a group. मिनिमम 5 मेंबर हम लोग बोल रहे हैं। Minimum 4 or to 5, less than 5. less than 5 is also okay if as long as you are able to complete the project, but कोशिश कीजिए कि करीब 4 लोग तो हों, कम से कम 3 से 4 लोग, ताकि क्या होगा, एक फेयर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
ठीक है. If you don't get anyone as a kind of project mate, तो आप लोग हमको बता सकते हैं. We may try to kind of bring in somebody who also not getting it. तो हम लोग उसमें फिर common platform बना सकते हैं कि आपको भी नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे को भी नहीं मिल रहा है. Let you guys tie together to kind of work on a project. Okay, sir. Thank you. All right, so let's move on then. So ये हम लोगों ने पढ़ा what is artificial intelligence and its application. Now we are going to move over the Python implementation and what is Python, how Python is used, where it is used, and other things, right? So before I move on, I will like to hand over the session to one of my colleague, Mr. Nishant. Mr. Nishant. Yes, sir. Yeah. I'm audible, sir? Yeah, you are audible. So Mr. Okay. Nishant is going to help you with Python programming. I will also be available along the session. और मैं भी आप लोगों को इसमें पूरा हेल्प करूंगा. मिस्टर निशांत भी रहेंगे. हम लोग मिलकर आपको पाइथन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे. So Nishant sir, after explaining the pro and cons of Python, you can hand over the session to me. I will show them how to download Anaconda and then how to start working on it. Right? Okay, sir. Okay, sir. So Okay. I'm unsharing my screen. You can share it. Okay. Yes, sir. You can go on. Sir, I am not a host, so I am not able to share my screen. Participant screen sharing is disabled. Now you can do it. Okay. Screen is audible to visible to everybody. Yes, sir. Okay. Okay. So good evening, friends. I am Nishant, and I will be helping you with Python. And as sir told you, these are some instructions you can read. Meanwhile, I'm telling you about the Python. As sir told, Python is a buzzword in today's world, and a lot of projects and in lot of areas people are preferring Python to work with. So why this Python is so important, or why this is you can say why it is in so much demand. देखिए होता ये है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो दो चीजें होती हैं. एक होता है आपका कि आपने उस प्रोग्राम को डेवलप करने में कितना टाइम स्पेंड किया और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा. ठीक है. तो जो आप नॉर्मल जो लैंग्वेजेस होती हैं, मैं और ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये मैं किसी छोटे प्रोग्राम की बात नहीं कह रहा हूँ जो आप क्लासरूम में आपने प्रोग्राम बनाया या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, छोटा प्रोजेक्ट. मैं इसके एक लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर, जिसे एक टर्म, टेक्निकल टर्म होता है इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो होता कि ये है कि डेवलपमेंट में बहुत सारा टाइम लगता है. उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में बहुत सारे उसमें मॉड्यूल्स होंगे, उनकी कोडिंग की जाएगी, डिबगिंग की जाएगी, काफ़ी सारा इसमें टाइम लगेगा, रिसोर्स लगेगा, और उसके बाद क्या होता है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है. तो प्रॉब्लम ये होती है कि जितना डेवलपमेंट में जितना टाइम जा रहा है, मतलब आप आइडिया आपने एक आइडिया आपने सॉर्ट आउट किया या फाइनलाइज किया कि नहीं ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसको मुझे सॉल्व करना है और इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है. अब आपने उसमें टाइम बहुत सारा लगाया डेवलपमेंट में. ठीक है. और उसके बाद जब आपने उसको रियल वर्ल्ड या उसको जब रन करना शुरू किया तो उसमें एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो उसमें इतना टाइम नहीं लगता. तो यहाँ पे होता क्या है कि
जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनमें ये जो डेवलपमेंट टाइम में ये बहुत ज्यादा हाई रहता है, या बहुत ज्यादा इसका ड्यूरेशन रहता है। तो होता है कि जितना ज्यादा इसमें ड्यूरेशन रहेगा उतने ज्यादा इसमें रिसोर्स लगेंगे, और उतने ज्यादा रिसोर्स लगेंगे तो ऑब्वियसली सर ने बताया था आप सबको पहले भी कि पहले जो होता था कि एक अगर हमें प्रोजेक्ट करना है तो हमें एक बड़ी सी टीम चाहिए, कई सारे लोग लगेंगे उसमें, है ना, उनका अलग अलग रोल होगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और ये एक लंबे ड्यूरेशन तक ये काम चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब आपकी कॉस्ट बढ़ गई है उस प्रोजेक्ट की, सॉफ्टवेयर की, तो जब आप उसको उसकी सर्विसेज जो लोगों को अवेलेबल करवाएंगे, तो वहां पे देखिए अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, ये बिजनेस मॉडल है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई सर्विस दे रहे हैं तो बाई सम अदर मीन्स यू आर ट्राइंग टू अर्न मनी, ठीक है। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो वो पहले ही इतनी बढ़ चुकी है, आप उस पर इतना रिसोर्स दे चुके हैं, उस पर इतना सारा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पीपल एक्सेप्ट करेंगे, और उसके और भी टेक्निकल डिटेल्स कंसर्न्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिस्क फैक्टर जुड़ा रहता है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह भी पढ़ी हुई है, और उसमें आप सबने ये देखा हुआ है, या मेरे ख्याल से सॉरी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं है, तो मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ चला गया। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है तो भी आपने इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी न्यूज़पेपर्स में, या कभी टीवी पे कभी फोरम में ऐसी बातें सुनी होंगी कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि टाइम ड्यूरेशन उनका जो होता है वो टाइम लिमिट एक्सीड कर लेते हैं, कॉस्ट जो उनका एस्टिमेट किया गया होता है उसको एक्सीड कर लेते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए जितना ज्यादा आप टाइम उसमें लगा रहे हैं, तो आपने आज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 6 महीने बाद आप उसको आपने डेडलाइन ली हुई है कि हम 6 मंथ्स में उसको कंप्लीट करेंगे और डिलीवर करेंगे, लेकिन मान लीजिए उसमें लग गए 1 ईयर या 9 मंथ्स, तो कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं, कभी कभी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या कुछ नया किसी और ने भी वो मार्केट कैप्चर कर लिया, या कुछ भी ऐसी टेक्निकल चीजें हो सकती। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है पूरा, है ना, डायनेमिक एनवायरनमेंट है। आप जल्द से जल्द चीजों को कैप्चर करना चाहते हैं कि आपने एक आइडिया कंसीव किया और आप उस पर जल्द से जल्द वर्क करके इम्प्लीमेंटेशन लेके मार्केट में जाएं, जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम द यूजर्स वो आपको मिले, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर और रिफाइन करें। ये मेन रहता है। आपने देखा कोई भी सॉफ्टवेयर आता है उसके वर्जन्स आते हैं, बीटा वर्जन, फिर उसके बाद अभी ये 1.0 2.0 एंड समथिंग सो एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये रिफाइनमेंट हो रहा है ना। पहले आपने एक चीज दी, फिर उसके ऊपर आपने प्रॉब्लम्स आए, उनको रिजॉल्व करा, फिर उसको और रिफाइन करा, क्योंकि कुछ भी आइडिया आपने कंसीव किया है तो एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल से आपने इंटरेक्ट करके उसको कंसीव किया है, और आप इसको ये कह सकते हैं आपने इसको लार्जर ऑडियंस पे अप्लाई नहीं किया है। तो जब आप लार्जर ऑडियंस पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे बहुत सारे टेक्निकल कंस्ट्रेंट भी आएंगे, बिहेवियरल कंस्ट्रेंट भी आएंगे, परसेप्शन कंस्ट्रेंट भी आएंगे, तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट रहते हैं, तो आपको यू हैव टू रिफाइन। तो पाइथन का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट टाइम है ये बहुत कम हो जाता है। तो डेवलपमेंट टाइम आपका कम हो गया तो ऑब्वियसली आपके रिसोर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज हुए होंगे। टीम यहाँ पे आप एक छोटी टीम के लिए आपके रिसोर्सेस कम यूज हो रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आप एक एज मिल जाता है आपको कि आप आगे जाके जो आपको सॉफ्टवेयर को रिफाइन करना है या मार्केट में लॉन्च करना है, तो एक तो आप टाइम पे कम टाइम मतलब कम से कम टाइम में आप डिलीवर कर पा रहे हैं। दूसरी चीज कि आप उसमें, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये थोड़ी बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्या है कि आप लर्न करना काफी इजी है और लिखना, कोड लिखना काफी सिंपल है। तो यहाँ पे ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हमें काफी इसका फायदा होता है। ठीक है,
अब दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि ये इजी, जो हम बात कर रहे हैं कि ये इजी है, इजी है, इजी है, तो इजी क्या है, हो गया ऐसा क्या हो गया कि ये सारी चीजें इतनी इजी हो गई? पहले की लैंग्वेजेस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था? भाई इसके पहले भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, आपने जावा पढ़ी होगी, C++ पढ़ी होगी, ठीक है, अभी पाइथन आ गई, तो पाइथन ये इजी क्यों हो गई और जावा और C++ इजी क्यों नहीं है? जबकि पाइथन भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, और जावा, C++ और अदर लैंग्वेजेस भी जो हैं इसी कैटेगरी की वो करती हैं। तो इजी इजी क्या है? देखिए इजी ये है कि सबसे पहले पाइथन में आपको देखिए दो चीजें होती है, एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा। एक अभी आप नॉर्मली आपने इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मिनिस्टर्स या कभी प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री के लिए बिजनेसमैन का समिट करते हैं, और वहां पे उनको ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के लिए कुछ वहाँ पे अलग अलग स्कीम्स और वगैरह बताते हैं, जिससे कि उनके पास इन्वेस्टमेंट आए, और उनके जो भी स्टेट है उसमें वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी या उनका जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो ये ईज ऑफ बिजनेस डूइंग क्यों कर रहे हैं वो? पहले क्या दिक्कत आ रही थी? तो प्रॉब्लम ये है कि सपोज आपको एक बिजनेस करना है, तो आपको अलग अलग वहाँ पे उसके एक सेटअप करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एक इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा। और अंकित, आपने हैंड रेस किया। यस सर, आपकी वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है सर। अभी आ रही है प्रॉपर? अंकित? हाँ सर। ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे अभी मैं जो बात कह रहा था कि एक बिजनेस आपको सेटअप करना है, तो बिजनेस सेटअप करना है तो एक सेटअप आप क्रिएट करेंगे। उस सेटअप को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी जो कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। और ये लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हैं? ये रूल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं जो गवर्नमेंट या डिफरेंट ऐसी लॉ अबाइडिंग एजेंसीज अप्लाई करती हैं, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे रूल्स हैं कि एक छोटा सा भी काम अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि कई बार तो लोग ऐसा कहते रहने दो, करने से फायदा ही क्या है, जितना मतलब इसमें हमें कॉस्ट नहीं लगेगा उससे ज्यादा मेहनत तो हमें ये पूरा टास्क करने में लग जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इतने ज्यादा यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स और रूल्स हो गए। ऑल्दो रूल्स जो बनाए जाते हैं उनका बेनिफिट या उनका एम क्या होता है कि एक सभी का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में कहीं कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उनपे वो रूल्स एक गाइडलाइन जैसे वर्क करते हैं, जिसके थ्रू की डिसीजन मेक कर लिए जा सके, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली होता है कि वर्क करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपने ऐसा सुना होगा कि आज इस स्टेट में इन चीफ मिनिस्टर ने एक सबमिट किया और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग का मॉडल दिया है, उसमें उन्होंने ये कुछ नियम हटा दिए हैं या कुछ ये अनाउंसमेंट्स किए हैं जिनके थ्रू जो बिजनेसमैन है उनको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेम एग्जांपल को अब हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के उसमें लेकर आते हैं एनवायरनमेंट में। तो पहले क्या होता था, जैसे C है या C++ है या जावा है, तो इनमें यहाँ पे ग्रामर जो है इनकी जो ग्रामर है ये काफी मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। आपको कई बार पहले तो सीखने में थोड़ा सा समय लगता है आपको, ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते, लेकिन सीख सकते हैं, समय लगता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने में चीजों को समय लगता है। फिर यहाँ पे आपको इतना सारा जो टाइम लग रहा है, मतलब एक छोटा सा अगर मुझे एक लाइन में एक कोई छोटा सा भी टास्क करना है तो उसके लिए एक बेसिक सेटअप जो क्रिएट करने में मुझे टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, ठीक है। तो पाइथन क्या करती है, पाइथन ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं, ये थोड़े से रूल्स जो हैं ये हटा देती है इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो कहीं रूल्स हैं ही नहीं, रूल्स हैं, लेकिन वो पाइथन क्या करती है, पाइथन वो उसका जो इंटरप्रेटर है इट विल टेक केयर ऑफ, ठीक है। आपको वहां पे काफी कम चीजें करनी है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपको यही मैंने जो बिजनेस की बात करी, आपको एक प्रपोजल सबमिट करना है, तो एक प्रपोजल सबमिट करने से पहले आपको डिफरेंट एजेंसीज के पास जाना, लेके आना है, फिर ये प्रोजेक्ट आपका फाइनली सबमिट कर सकते हैं आप, और उसके बाद इस पर डिसीजन होगा, ठीक है।
ये प्रोसेस ज्यादा मुश्किल है। हाँ हेलो। हाँ निशान सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। जी सर। थोड़ा सा वॉइस इनकंसिस्टेंट है, सो प्रॉब्ली थोड़ा टेक्निकल इशू है। सो इज इट ओके इफ आई पिक इट अप फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स? ओके सर, ओके सर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, सो मीनवाइल इट इज गेटिंग फिक्स्ड, सो लेट मी पिक इट अप फ्रॉम हियर। सो गाइज, निशांत सर जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे वो वही सेम कंसेप्ट है कि व्हाई पाइथन इज यूज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग कंपेयर करते हैं या कोई भी लेते हैं। पाइथन का एक सबसे बड़ा हमारे पास, सॉरी सर, इफ यू कैन पास द प्रेजेंटर, राइट? Nishan sir, if you can pass the presenter guys please, or maybe make me host here. Just give me a second. Let me take, if I can take annotation. That's okay. I mean, just leave it. I can manage it. I have annotation. So क्या बताने की कोशिश कर रहे थे निशान सर गाइस कि अभी तक आप लोगों ने C++ पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, या फिर और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होगी। तो इन सब से पाइथन क्यों बेटर है और पाइथन की क्यों जरूरत पड़ी है, राइट? पहली चीज तो ये है। तो इन सब का जवाब एक सिंपल सादा सा अगर हम लोग बात करेंगे तो C++ जो होता है, थोड़ा सा इसको जब हम लिखने जाते हैं तो जो नॉन प्रोग्रामर रहते हैं या फिर जो भी लोग रहते हैं जिनको काम करना है, तो काम करने के लिए इनको बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ती है। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग सी जानते हैं आप लोगों में से, आई होप। तो अगर आप लोगों को एक लूप भी लिखना है या अगर आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम भी लिखना है जिसके अंदर आपके पास ABC ऐसा लोअर केस में लिखा है और इसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको बहुत सारी लाइन लिखनी पड़ती है, राइट? तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको, और इतनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इतना कोड जाएगा, इतना एफर्ट जाएगा, उसके लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी को हायर करने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा काम हो जाता है। अभी हमारा गोल क्या है, बिजनेस का गोल क्या होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या होता है? तो गोल तो सिंपल सा है कि बिजनेस का काम होना चाहिए। अब उसको आप 50 लाइन लिख के करो, 100 लाइन लिख के करो, 1000 लाइन लिख के करो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप एक लाइन में भी कर दोगे तो बिजनेस खुश है, राइट? तो बिजनेस का गोल क्या है? जैसे भी हो काम जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, और कम लाइन में हो जाए, ताकि बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत कम समय में बहुत सारा काम हो जाएगा। और उन सब का सॉल्यूशन ही पाइथन लेके आती है। तो पाइथन में क्या होता है कि आप बड़े से बड़ा काम करना चाह रहे हैं, पहली चीज तो उसको लिखना बहुत सिंपल है, उसको समझना बहुत सिंपल है, और दूसरा वो भी बहुत जल्दी जाता है। तो जल्दी होता है और कम लाइन ऑफ कोड में होता है, यही पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, समझ में आता है कि पाइथन का क्यों यूज हुआ, क्यों C++ से वो पीछे छूट गया, क्यों जावा जो रहता है पीछे हो जाता है। ये सभी चीजों के लिए थोड़ा सा पाइथन अच्छा होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है और सिंपल होता है, और इसके अंदर लिखना भी बहुत प्रिंट एकदम बहुत प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखेंगे और कोडिंग हो जाती है इसके अंदर। ये पहला इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स तो खैर जावा भी है, बट ओपन सोर्स होने के साथ साथ इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब क्या होता है गाइस, कोई तो एनोटेशन से प्ले कर रहा है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ और वो मिटा रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट। ये देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ, कोई उसको मिटा रहा है बार बार, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। सो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि आप पाइथन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आया और उसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा जाके स्टैक ओवरफ्लो नाम का एक वेबसाइट होता है, वो एक कम्युनिटी का पार्ट है। तो स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत सारे पाइथन डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे .NET डेवलपर मिल जाएंगे। आप जाइए और जहाँ जाकर वहाँ पे सिर्फ अपना क्वेरी लिख दीजिए। आपको क्वेरी लिखी कि मुझे लूप चलाना नहीं आ रहा है, या मैंने लूप के अंदर फॉर आई इन लिस्ट नेम वगैरह जो भी लिखा है और इसके कारण लूप चल नहीं रहा है, इसमें हमको XYZ एरर आ रहा है, तो आप सिर्फ एरर का नाम वहाँ पे जाके लिख दीजिए। ऑटोमेटिकली कोई भी डेवलपर रहेगा वो उसको देखेगा और देखने के बाद आपको आंसर देगा, नहीं यहाँ पे आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कम्युनिटी सपोर्ट। तो कम्युनिटी सपोर्ट पाइथन में बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है, इंटरनेट पे आप खोजिए, उसको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, और इसीलिए पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, तो पहला मैंने एडवांटेज आपको बताया कि पहला बहुत सिंपल है। दूसरा एडवांटेज आपको बताया कि इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। तीसरा ओपन सोर्स तो है ही। ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया? ओपन सोर्स का मतलब हुआ जैसे विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपने सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो का कोड को चेंज कर दिया है? आप में से किसी ने चेंज कर पा रहे हो क्या? विंडोज का कोड किसी ने आज तक देखा है कैसा लिखा हुआ है? सी में लिखा है, C++ में लिखा है, जावा में लिखा है, किस में लिखा है? क्या पता सर? नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड है, वो ओपन सोर्स नहीं है। विंडो में जो बिल गेट्स साहब थे, उन्होंने उस कोड को छुपा के रखा है अपने पास में। ठीक है, वो छुपा के रखा है कि ये जो मैंने पिज्जा बनाया है विंडोज नाम का, उस पिज्जा में मैंने इतना जो है टमाटो सॉस डाला है, इतना इसमें ऑरिगेनो डाला है, इतना इसमें ये डाला है, इतना चीज डाला है।
ये उसका रेसिपी हमको पता नहीं कि कैसे बनाया है। जबकि पाइथन के अंदर जो भी पाइथन डेवलपर्स थे उन्होंने बना दिया और बनाने के बाद उसको ओपन कर दिया और कम्युनिटी को सौंप दिया। अब कम्युनिटी को सौंप दिया इसका मतलब आप में से कोई ब्राइट स्टूडेंट निकला, उसने बोला नहीं नहीं पाइथन में इन्होंने ये जो फंक्शन बनाया है ये गलत है, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो और अच्छे से काम करेगा। तो पाइथन बड़े खुले दिल वाला है, वो क्या बोलेगा, ठीक है आपने बताया है हम इसको एक बार देख लेते हैं, अगर आपका कोड सही निकला तो हम अपने कोर पाइथन में डाल लेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी में बहुत सारे डेवलपर्स रहते हैं, किसी ने भी सजेस्ट किया कि ये रिकमेंडेशन है, ठीक है उसको असेस किया, अगर वो बराबर है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं। अब उसका फायदा क्या हुआ कि अगर आपको विंडो के अंदर मान लो कोई एक एरिया है जहाँ पे एरर आता है या जो कुछ एरिया है विंडो का वो अच्छे से नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो अच्छे से नहीं चलता और उसको ठीक से करवाना है काम, तो आपको जाके माइक्रोसॉफ्ट की टीम को कंप्लेन करना पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट की टीम है छोटी सी, मे बी 1000-2000 लोग, कुछ भी लोग होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, जब उनके पास और दूसरे प्रायोरिटी टास्क खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपका जो भी एरर है उसको वो देखना शुरू करेंगे और उसके सॉल्व होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी जगह पाइथन की अगर बात करेंगे जो कि ओपन सोर्स है, तो उसमें क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, पाइथन में कुछ आपको नया बनाना है या तो आप कम्युनिटी को रिपोर्ट कर दो, कम्युनिटी को रिपोर्ट किया तो कम्युनिटी मतलब क्या, कम्युनिटी मतलब हम और आप जैसे लोग, ठीक है। तो कम्युनिटी मतलब पूरा पूरा वर्ल्ड, जिसके अंदर जो जो पाइथन जानते हैं वो सभी लोग, वो कम्युनिटी होता है। तो कितने होंगे वो लाखों में होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर हजारों में थे बेचारे, कब काम करते थे, कब आपका बग सॉल्व करते थे, यहाँ पे लाखों में है। जैसे ही आपने बताया उन लोगों ने इमीडिएटली हाथों हाथ पिक किया और उसको करेक्ट करने की कोशिश करी, करेक्ट करा, कम्युनिटी ने अप्रूव किया और मेन पाइथन में वो लोग डाल देते हैं। तो अगर आप में से मुझे कोई पाइथन वाला साइंटिस्ट मिल जाता है यहाँ पे जिसको पाइथन बहुत अच्छे से आता रहेगा और उसने कुछ नया फंक्शन बना दिया, यू कैन अपलोड योर फंक्शन एंड ओपन इट टू वर्ल्ड टू यूज। तो आप अपना फंक्शन बनाओ और फंक्शन बनाने के बाद दुनिया के लिए खुला छोड़ दो, वो यूज कर सकते हैं उसको। तो ये पाइथन का एडवांटेज है और इसका एडवांटेज इतना बढ़ गया ये चीजें आके कि जैसे लोगों को, जैसे ये पॉपुलर होते गई तो नए नए लोग जुड़ते गए, नए नए फंक्शन बनाते गए, नए नए फंक्शन बनाने के साथ में उसका यूजेज होने लग गया। तो इसलिए पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, एआई के एरिया में भी IoT हुआ, रास्पबेरी पाई हुआ, आपका जितने भी सेंसर्स होते हैं सबकी कोडिंग जो रहती है पाइथन के थ्रू हो सकती है, करेक्ट। तो इसलिए पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, तो ये तो हुआ पाइथन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी उसके बाद पाइथन की हमको कोडिंग करनी है। तो पाइथन की कोडिंग करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, तो पाइथन की कोडिंग यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनाकोंडा प्रॉम का या एनाकोंडा का। तो लेट मी शो यू कि हम लोग एनाकोंडा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करने की स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, सो Nishan sir, if you can, yeah, okay, I can control the screen now. You can unshare, Nishan sir. Nishan sir, unshare कीजिए स्क्रीन प्लीज। या ओके, थैंक यू। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि एनाकोंडा क्या चीज होती है और कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, you have to make me host sir, Nishan sir. Yes sir. Just click on Ranjan. Yeah. Yes sir. Yes sir. Just a minute sir. Yeah. Thank you. Thank you. I am host now. So let me show you कि कैसे हम लोग एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एनाकोंडा मतलब क्या होता है, एनाकोंडा मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे नेविगेशंस हमारे पास होते हैं और वहीं से हम लोग पाइथन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनाकोंडा आप लोगों को इंस्टॉल करना तो क्या करना रहेगा, सीधा सिंपल गूगल बाबा हमारे पास है, तो आप क्या करना है, सीधे गूगल पे आइए और एनाकोंडा पाइथन 3.7 डाउनलोड कीजिए। 3.7 जरूरी नहीं है, ये 3+ वर्जन कुछ भी होगा वो चलेगा। ठीक है, तो एनाकोंडा डाउनलोड अगर आप लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे बहुत सारे पॉपअप आ जाएंगे, कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। अगर लेटेस्ट लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा, क्वेरी लिखा, जैसे ही क्वेरी लिखा ये आ जाएगा। ये आने के बाद आप लिंक को खोलेंगे, ये ओपन करा आपने, जैसे ही आपने ओपन करा आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सीधे इसके बॉटम में आना है, या वाले एरिया। ठीक है, लिंक आप पढ़ लीजिए, anaconda.com प्रोडक्ट्स एंड देन इंडिविजुअल, ये वाली लिंक है, नहीं तो आप जाके सर्च करोगे बहुत इजीली मिल जाएगा।
मैं चैट बॉक्स में भी पिंग करूंगा या फिर ग्रुप पे भी दे दूंगा। तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाले एरिया पे आना है जो कि आपको इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शन देता है। और इस इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा विंडोज, मैक ओएस और लाइनक्स। अभी ये क्या चीज़ होती है आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लोग अपना नॉर्मल विंडोज वाले लैपटॉप पे काम कर रहे हैं वो ये वाला चीज़ देखें। जो लोग थोड़े एप्पल के शौकीन है, ठीक है, एप्पल के प्रोडक्ट्स के शौकीन है, तो एप्पल के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसका नाम मैकओएस है। तो जिनके पास एप्पल के सिस्टम्स हैं, लैपटॉप हैं, वो मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, वो इधर ध्यान दें। और जो लोग ओपन सिस्टम, ओपन सोर्स के लिए एंथुसियस्ट हैं, जो लोग लाइनक्स वगैरह पे काम करना शुरू करते हैं, वो लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दें, ठीक है। ये 3 अलग अलग एरिया है। तो मैं तो विंडो वाला बेसिक आदमी, ठीक है, तो मैं विंडो वाला हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ मेरे विंडोज़ का वर्जन क्या है। तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके विंडोज़ का वर्जन क्या है। नॉर्मली विंडोज 10 जो रहता है वो 64 बिट वाला होता है। तो इसको आप क्लिक कीजिए और इसको क्लिक जैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया आपने देखा ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। अभी मेरे पास इंटरनेट का स्पीड बहुत तेज है, आई एम एट 100 Mbps स्पीड। तो आप देखोगे कि ये फटाफट मुश्किल से 10-20 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। बट ये लगभग आधा GB है। तो आधा GB इसका मतलब अगर आप में से कोई मोबाइल टिथरिंग से काम कर रहा है या फिर आपका इंटरनेट स्लो है, सो इट मे टेक टाइम टू डाउनलोड। यहाँ पे हमने देखा कि 10 से 12 सेकंड में ये डाउनलोड हो गया, 15 सेकंड में डाउनलोड हो गया। इंटरनेट स्पीड का कमाल है, ठीक है। बट डोंट पैनिक, अगर ये स्लो डाउनलोड हो रहा है तो वो आपके इंटरनेट स्पीड के कारण हो रहा है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये डाउनलोड होगा आप इसको ओपन कीजिए। ओपन हो रहा है ये, इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ये मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। अभी ये इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है, सेटअप तैयार है, सेटअप होने वाला है, ठीक है। अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, सेटअप तैयार होने वाला है, ठीक है। तो ये सेटअप तैयार हो रहा है और इस सेटअप के थ्रू हम लोग, करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट करते जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। तो इट लुक्स लाइक बिग नेम एनाकोंडा। एनाकोंडा मतलब ऑफ कोर्स वो जो आपने एनाकोंडा देखा है हॉलीवुड मूवी में, वही है, उसी से ही बना है वो बड़ा सा सांप, वही एनाकोंडा है। तो यहाँ पे उसी के नाम से ये इंस्पायर्ड है। तो बट नाम बड़ा है, यहाँ पे काम बहुत छोटा है। सिंपल 3-4 स्टेप से उसको फॉलो करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। करना क्या है, सीधे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये एग्रीमेंट आएगा। इस एग्रीमेंट के अंदर नीचे आइए, लिख दो हम एग्री हैं, ठीक है भाई एग्री। देन रिकमेंडेड जहाँ पे लिखा है उसको ढूंढो। रिकमेंडेड मतलब ये खुद ही बोल रहा है कि ये इंस्टॉल कर लो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा कहाँ इंस्टॉल करूँ, बता दो, नेक्स्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी एम्प्टी नहीं है या कुछ है इसका, तो आप इसको चेंज करके फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इसलिए मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ और यहीं पे इंस्टॉलेशन को रोक रहा हूँ। आप इसको आगे फॉलो कीजिए और ये इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन को क्विट कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। क्विट करना मतलब बाहर आना, तो ये बाहर आ गया। अब एक बार ये इंस्टॉलेशन पूरा होगा तो इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद में आपको करना क्या है, सीधे यहाँ पे ये सर्च वाली स्क्रीन पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए एनाकोंडा। अभी आप एनाकोंडा जैसे लिखेंगे आपको ये हरे रंग का डोनट दिखेगा। ये हरे रंग का जो है सांप जैसा जो रंग है, और ये केचुली दिख रही है इधर से, तो ये केचुली है और ये सांप है। हरे रंग का दिखेगा ये सांप, तो ये हरा एनाकोंडा सांप है। इसको देखिए एनाकोंडा नेविगेटर। यहाँ पे 2 चीजें दिखेगी, एक दिखेगा प्रॉम्प्ट, एक दिखेगा नेविगेटर। प्रॉम्प्ट मतलब जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, विंडोज के अंदर भी होता है अपना पावर शेल या विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। अगर आपको खाली स्क्रीन पे काम करना पसंद है, इसको क्लिक कीजिए, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट कहलाता है। अभी हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या करना है, तो फिर वो हरे सांप को ढूंढना है। एनाकोंडा लिखो, हरा वाला, ग्रीन वाला सांप, इसको खुला। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास एक और ऐसा डोनट का साइन दिखेगा और ये चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ओपन थी तो मैंने वो डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, पर ये ऐसी चीज ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का, ठीक है। और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा, अगर ऑलरेडी ओपन है तो आपको ये मैसेज दिखेगा। मेरे उस पर ऑलरेडी ओपन था तो इसमें दिखा है देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ एनाकोंडा ऑलरेडी रनिंग, मतलब ये पहले से रन हो रहा है मेरे सिस्टम पे, इसलिए इसने वापस से ओपन नहीं किया। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने पहले से ओपन कर रखा है। आपको ये नहीं आएगा अगर आप पहली बार खोल रहे हो तो, बट अगर ऑलरेडी ओपन होगा तो ये मैसेज भी आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है।
हम लोग जो काम करेंगे वो जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे। किस पे करेंगे? जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ से जुपिटर नोटबुक ढूंढना है आपको, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर लैब नहीं, जुपिटर लैब अलग होता है, पावर शेल अलग होता है, ग्लूविज अलग होता है, स्पाइडर अलग होता है। स्पाइडर मतलब वही मकड़ी वाला, स्पाइडरमैन वाला। देन उसके बाद पाइचाम एक अलग नेविगेटर है जिस पे पाइथन कोडिंग होती है। ऐसे बहुत सारे हैं। निशांत सर आपको विजुअल स्टूडियो भी बता देंगे, उसके अंदर भी होता है, उसमें भी आप पाइथन की कोडिंग करते हो। ऑरेंज में भी करते हो। आर मैंने आपको बताया था, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी यहाँ से रन होती है एनाकोंडा के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ज्यादा R&D नहीं करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है अपने को। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे, जुपिटर नोटबुक और कर दो लॉन्च। जैसे ही आप लॉन्च का बटन दबाओगे तो आपका जो भी ब्राउजर है, मेरा ब्राउजर यहाँ पे क्रोम है, आप अगर कुछ और ब्राउजर के साथ काम कर रहे हैं दैट्स फाइन, कंप्लीटली ओके। तो उस ब्राउजर में ऐसा विंडो खुल जाएगा जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू खुलता है। तो ये आपके पास एक विंडो खुल गया जिसमें आपको ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाएगा आपके लैपटॉप का। तो आपका लैपटॉप का फोल्डर स्ट्रक्चर है। मेरे लैपटॉप पे अगर कोई ऑलरेडी प्री रिटन स्क्रिप्ट है, मतलब मैंने कोई स्क्रिप्ट पहले से लिख के रखी है और मुझे उसको चलाना है फिर से, तो मुझे सिर्फ वो सिलेक्ट करनी होगी यहाँ से। ठीक है, अगर मुझे कोई नई फाइल बनानी है तो यहाँ पे न्यू पे आया और न्यू पे मैंने पाइथन 3 क्लिक किया। जैसे ही मैंने पाइथन 3 क्लिक किया तो मुझे ये विंडो मिल जाएगी। ठीक है, अब ये विंडो मिली, यहाँ पे मैं कोड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोडिंग करूंगा और कोडिंग में मुझे क्या करना है, अपना कौन सा पहला फंक्शन होता है, कौन सा पहला प्रोग्राम होता है जो हर बंदा बनाता है जब पहली बार कोडिंग करता है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हमको भी वही करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है। तो जैसा मैंने बताया था, पाइथन बहुत सिंपल है। उसमें क्या बोलना है, तो जो अपना कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें हम लोग जो बोलते हैं वही यहाँ पे भी करना है। हमको क्या करना है? प्रिंट करना है। तो लिख दो प्रिंट और उसके बाद कॉमा लगाओ और इसमें लिख दो हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सा ये लिखो और ये लिखने के बाद आपको इसको रन करना है। तो रन करने के लिए बटन दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है या फिर इसको क्लिक करोगे, हो गया हेलो वर्ल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन योर फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो सिंपल सा हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखना है। लिखने के बाद या तो यहाँ पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे सेल वाली जगह पे आओ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन सेल। तो रन सेल कर दोगे, रन हो जाएगा। 2 तरीके बता दिए एक ही चीज के मैंने। ठीक है, अभी इसी को कॉपी पेस्ट करना, तो ये कॉपी का बटन रहा और ये पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो पहला आपने इसको जो रन किया था, ये वाले रन बटन से किया था, इसको रन किया था वो यहाँ पे सेल में आने के बाद रन सेल से किया था। तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीके में आपको क्या करना है, आपके कीवर्ड से कंट्रोल का बटन प्लस एंटर का बटन, ये दोनों एक साथ दबाना है। कंट्रोल और एंटर का बटन दोनों एक साथ दबाना है। तो जब आपने कंट्रोल और एंटर का बटन एक साथ दबाया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर से दिखा रहा हूँ मैं एक बार। ये नया सेल डाला, ये प्लस के साइन से नया सेल आता है, यहाँ पे लिखो प्रिंट एंड देन उसके बाद लिखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और फिर कंट्रोल और एंटर का बटन दबा दो, हो गया। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने 3 तरीके देखे, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखा, थोड़ा आज इंट्रोडक्शन किया, थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन देखे, इंस्टॉलेशन किया एनाकोंडा का, और बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी है। ठीक है, कल से हम लोग हार्डकोर प्रोग्रामिंग करेंगे। निशांत सर आप लोगों के साथ रहेंगे, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा और हम लोग मिलके, मैं और निशांत सर मिलके आपको पाइथन सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए कल के लिए और कोशिश कीजिए एनाकोंडा इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करके रख लो, ताकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अगर आपको करनी रहे घर जाके तो आप आराम से कर पाएँ। ठीक है, घर जाके मतलब घर पे तो ऑलरेडी हैं, बट ये जूम मीटिंग से बाहर आके कोडिंग करनी है तो वो आप कर पाएँ। ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं हम लोग सिमिलर टाइम पे और सिमिलर डे पे, और ट्राई करते हैं पाइथन खत्म करने का। ठीक है, ऑलराइट गाइस। ओके सर, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye bye.